रसल रेमंड एक एरिस्टोक्रेट है, एक गिर चुकी नोबल फैमिली से। अब उसकी लाइफ बस मर्सनरी का काम करते गुजरती है, क्योंकि ना सिर्फ उसका फैमिली नेम गया, बल्कि उसकी फैमिली की लॉस्ट ग्लोरी को वापस लाने की लास्ट होप भी चली गई। आजकल वो इधर उधर घूम के छोटी मोटी मर्सनरी जॉब्स करता है, बस गुजारा चलाने के लिए। इस बार काम की तलाश उसे वापस ले आई है किंगडम की कैपिटल सिटी कैमलॉट। और ये जगह ऐसे ही कैपिटल नहीं कहलाती, यहीं पे है मैजिक टावर, जो कि किंगडम के सबसे पावरफुल गार्डियंस का घर है। एक टाइम था जब रसल भी फुल मेहनत कर रहा था टावर के अंदर जाने के लिए, ताकि अपनी फैमिली को डूबने से बचा सके। देख, जब उसके डैड एम्पायर के अगेंस्ट वॉर में मर गए, तब उनकी फैमिली को अपना कैसल छोड़ना पड़ा। रसल को मैजिक टावर ज्वाइन करना पड़ा ताकि वो अपनी टेरिटरी वापस ले सके। लेकिन इस प्रोसेस में वो अपनी मॉम से अलग हो गया जब वो अभी छोटा था। उसके सारे सैक्रिफाइसेस बेकार गए, क्योंकि अकेडमी से उसे एक्सपेल कर दिया गया। उसके पास टावर के लिए अप्लाई करने का चांस भी नहीं मिला। उसके एग्जाम्स में 3 सब्जेक्ट्स में फेल आया, और अकेडमी के हेड के हिसाब से ऐसा पहली बार हुआ था उनकी हिस्ट्री में। थ्योरी में तो ठीक ठाक था बंदा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो मैजिक का सेकंड सर्कल ही नहीं रीच कर पाया। रीजन एक कंडीशन थी जिसका नाम था मानवन नैरोइंग। बेसिकली उसके मानवन वीक और पतले थे, मतलब वो सिर्फ थोड़ी सी माना एब्जॉर्ब कर पाता था। और सबसे बुरा पार्ट ये कि वो उस माना को रिलीज भी नहीं कर पाता, जो एक मेज के लिए लिटरल कर्स है। तो रसल की लाइफ बन गई एक मर्सनरी वाली जर्नी। हाँ, मर्सनरी फील्ड में काफी एक्सपीरियंस लेके वो इवेंचुअली सेकंड सर्कल तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी लोग उसे एक थर्ड रेट मेज ही बोलते हैं। एक दिन सडनली व्हाइट टावर के गेट्स खुलते हैं और एक अटेंडेंट अनाउंस करता है कि आज के लिए टेम्पररी जॉब रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है, सबको कल वापस आना पड़ेगा। लोग जो पूरे दिन से लाइन में लगे थे, ऑब्वियस है इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, सब निकल जाते हैं। तभी रसल एक कोने में चुपचाप बैठा होता है, सबकी बातें सुनता हुआ। किसी ने कहा सुना कि म्यूजियम में टेम्पररी मेजेस की जरूरत है। दूसरे ने बोला, अरे वो लोग तो सिर्फ फर्स्ट सर्कल मेजेस ढूंढ रहे हैं, छोटी मोटी क्लीनिंग टाइप जॉब के लिए। वहां काम करना तो इंसल्ट जैसा फील होगा। लेकिन रसल के लिए ये बात इंपॉर्टेंट नहीं थी। उसके पास पैसा ही इतना कम था कि उसके लिए कोई भी काम काफी था। थोड़ी देर बाद वो पहुंचता है एक फेमस म्यूजियम में, द लूव। अंदर जाके म्यूजियम का ओनर नए रिक्रूटेड वर्कर्स को, जिसमें रसल भी होता है, पूरा जगह घुमाता है और इंट्रोडक्शन देता है। ओनर बताता है कि इस वीक काफी एरिस्टोक्रेट्स आने वाले हैं, तो सब कुछ बिल्कुल स्पॉटलेस होना चाहिए। और वार्निंग देता है, काफी महंगा सामान है यहाँ, क्लीनिंग करते वक्त डैमेज किया तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए रेडी रहना। जब सब लोग हॉलवे से गुजर रहे होते हैं, जहां हर तरफ आर्टिफैक्ट्स लगे होते हैं जो शायद फेक भी हो सकते हैं, तब रसल एक बंद दरवाजा देखता है जो समहाउ उसे familiar लगता है। नेम प्लेट पे लिखा होता है फैंटास्टिकल स्पीशीज रूम। उसके माइंड के किसी कोने में कुछ क्लिक करता है, जैसे उसने पहले भी ये जगह देखी हो। तभी उसकी मॉम का दिया हुआ रिंग वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। रसल उस दरवाजे को घूरता रहता है और बिना सोचे समझे उसका बॉडी खुद चल पड़ता है। वो दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाके रिंग और स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन देना स्टार्ट कर देता है। रसल आंखें बंद करता है, जैसे वो अपनी माँ की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हो। उसका दिमाग फ्लैशबैक में चला जाता है, एक टाइम जब वो ये म्यूजियम अपनी माँ के साथ आया था। उसे एक हिडन सेक्शन याद आता है जहां वो कभी नहीं जा पाया था। रिफ्लेक्शन के बाद वो उस डायरेक्शन में चला जाता है। वहां उसे कुछ अलग ही मिलता है, एक एंशिएंट ड्रैगन का हार्ट बाकी आर्टिफैक्ट से अलग रखा हुआ। रिंग और ज्यादा वाइब्रेट करने लगती है। रसल को दोनों आर्टिफैक्ट्स के बीच का कनेक्शन फील होता है। रिंग का शेप होता है एक ड्रैगन की आई जैसा, और सामने रखा आइटम होता है एक एंशिएंट ड्रैगन का हार्ट। वो फटाफट रिंग अपने फिंगर में पहन लेता है और धीरे धीरे वाइब्रेशन रुक जाता है। लेकिन कुछ सेकंड बाद रिंग से एक मिस्टीरियस पावर निकलती है और एक आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। वॉइस बोलती है, जब आई और हार्ट मिल जाते हैं, एक नया आई खुलता है। एक जायंट ड्रैगन रसल के माइंड के ऊपर से झांकता है और बताता है कि रसल एक नए मिथोलॉजी का बेस बनने वाला है, और इसी वजह से उसे एक और चांस दिया गया है, इस बार मिथोलॉजी के लिए। जैसे ही वॉइस खत्म होती है, रसल का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, सब कुछ डिस्टॉर्ट होने लगता है, और अगले ही सेकंड वो टाइम के पीछे चला जाता है। उसके कान में टीचर की चिल्लाने की आवाज आती है और उसके हेड पे एक किताब जोर से पड़ती है। वो झटके से रियलिटी में लौटता है। टीचर गुस्सा होकर कह रहा होता है, क्लास में सो रहा है तू। रसल कंफ्यूज्ड है कि ये क्या हो रहा है। ह्यूबर्ट सर कैसे वापस आ गए।
उसकी यादों के हिसाब से तो ह्यूबर्ट तो कब का मर चुका था। वो इधर उधर देखता है, स्टूडेंट्स को घूरता है, फिर अपने आप को। धीरे धीरे उसे समझ आता है, भाई ये सच में पास्ट है, वो टाइम में वापस आ चुका है। तभी ह्यूबर्ट उसे क्लास से बाहर निकाल देता है, पनिशमेंट के तौर पे। पर रसल अभी भी क्लूलेस है कि कौन सी मैजिक ने उसकी रिग्रेशन ट्रिगर कर दी। थोड़ा सोचता है तो उसे लगता है ये डेफिनेटली उस ड्रैगन का काम होगा जो उससे बात कर रहा था। फिर अचानक उसे रियलाइज होता है कि उसकी रिंग गायब है, और एक सेकंड के लिए उसके दिमाग में आता है कहीं मॉम का ही कुछ कनेक्शन तो नहीं। उसी वक्त टीचर क्लास से बाहर आता है। रसल सॉरी बोलता है अपनी गलती के लिए, लेकिन टीचर का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ होता। वो बोलता है, चल ऑफिस में मिल, 1-on-1 बात करनी है। हालांकि रसल ट्रबल में है, फिर भी वो सीक्रेटली एंजॉय कर रहा होता है ये पूरा सीन। लेकिन फिर एक सॉलिड चपात पड़ती है उसके सर के पीछे, और ऑफ कोर्स ये वही टिपिकल बुलीज का गैंग होता है जो पंगे लेने आया है। एक बंदा जिसके ब्लॉन्ड बाल होते हैं रसल को थप्पड़ मारने ही वाला होता है, पर उसका दोस्त रोक लेता है क्योंकि प्रोफेसर्स देख रहे होते हैं। रसल उस ब्लॉन्ड को तुरंत पहचान लेता है, कोमा फ्रेडरिक। फ्रेडरिक फिर एक डेडली स्टेयर देता है और बोलता है, अगर जिंदा रहना चाहता है तो बाथरूम तक फॉलो कर, और फिर गैंग चिल मारते हुए निकल जाता है। रसल ऑन दी अदर हैंड फिर से फुल एक्साइटेड फील कर रहा होता है, जैसे लाइफ दोबारा जीने का मौका मिल गया हो। तभी उसके नोटिफिकेशन सिस्टम से एक मैसेज पॉप होता है, इन बुलीज को थोड़ा सबक सिखा दे और रिवॉर्ड मिलेगा एक मैजिक स्टोन का। रसल कंफ्यूज्ड होता है, ये इल्यूजन है या क्या? पर सोचने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि फ्रेडरिक वापस आवाज मार के बोलता है, चल रहा है या भाग रहा है, दोनों में से जो करना है कर ले, हमें फर्क नहीं पड़ता। रसल के लिए ये लोग क्लियरली इनविटेशन दे रहे होते हैं पिटाई का, तो बंदा डिसाइड करता है, पहले इनका काम तमाम करता हूं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। इतने साल मर्सनरी लाइफ जी चुका बंदा इनकी शैलो धमकियों से बिल्कुल भी नहीं हिलता। मॉन्स्टर्स के सामने जो डर फील हुआ था, उसके कंपैरिजन में ये लोग तो लिटरली टेडी बेयर्स लगते हैं, वो भी कडली वाले। बाथरूम में एंटर करते ही फ्रेडरिक एक सार्कास्टिक ताना मारता है रसल को, पर भाई ने भी फुल एटीट्यूड में जवाब दिया, तू तो बेडबग लग रहा है यार। तीनों थोड़ा शॉक्ड होते हैं उसकी इतनी कॉन्फिडेंट वाइब देख के, लेकिन ऑब्वियसली फाइट लेने आए हैं तो पीछे कैसे हटेंगे। जो सबसे ईगर होता है वो पंच मारने आता है, पर रसल लाइटनिंग स्पीड से बच के उसको एक ऐसी पंच देता है कि बंदा तुरंत ग्राउंड पे अनकॉन्शियस। दूसरा बंदा गुस्से में चार्ज करता है, पर उसका भी सेम फेट होता है, एक ही पंच में डाउन। लेकिन इवन आफ्टर दैट फ्रेडरिक अभी भी ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है। फ्रेडरिक अपनी स्मोक पाइप साइड में फेंकता है, फाइटिंग मोड में आता है। एक पंच थ्रो करता है रसल की तरफ और बोलता है, मैजिक तो तुझे आती नहीं तो चीप मार्शल आर्ट सीख ली, टिपिकल फॉलन फैमिली वाइब्स। फिर वो अपने हाथों में 4 रिंग्स पहनता है और याद दिलाता है, मैजिक तो बैंड है पर छोटी आर्टिफैक्ट्स अलाउड हैं। और फिर वो रसल पे जंप करता है, पर रसल सिंपली उसका पंच पकड़ लेता है, उसका रिस्ट घुमा देता है और फ्रेडरिक की नीज हिल जाती हैं दर्द में। रसल की ठंडी नजर उसके स्पाइन तक चिलर्स भेजती है, और उस मोमेंट पे रसल फुल्ली पिस्ड ऑफ होता है कि ये बंदा उसके फैमिली नेम का मजाक उड़ा रहा है। फिर वो फाइनल पंच देता है फुल पावर में और फ्रेडरिक का चैप्टर क्लोज कर देता है। सबक देने के बाद रसल बाथरूम से बाहर आके वॉल के अगेंस्ट बैठ जाता है, थोड़ा सोचता है, क्या थोड़ा ज्यादा हो गया। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन सामने अपीयर होता है और एज प्रॉमिस्ड उसे मिलता है एक लोएस्ट ग्रेड मैजिक स्टोन। जब स्टोन उसके हाथ में आता है, सिस्टम बोलता है, कंज्यूम इट। अब रसल कंफ्यूज्ड है, भाई सच में खाना है क्या? उसे लगता है कि ये भी एक नया मौका है, एक सेकंड चांस के साथ मिला हुआ बोनस अपॉर्चुनिटी। तो भाई स्टोन उठाता है और चबाने लगता है, और टेस्ट का क्या कहना, सरप्राइजिंगली काफी यमी लगता है। अचानक उसके बॉडी के आसपास एक रेड एनर्जी ग्लो करने लगती है, जिसका नाम है माना। एनर्जी धीरे धीरे उसे रैप कर लेती है और बंदा थोड़ा फ्रीक आउट होने लगता है। स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आता है, माना फ्रॉम द स्टोन अक्वायर्ड। फिर उसके चेस्ट में एक सेंसेशन फील होती है। अभी भी बंदा थोड़ा पैनिक में होता है, लेकिन तभी समझ जाता है क्या हो रहा है। वो अपने हाथ अपने चेस्ट पे रखता है ताकि अपने आप को थोड़ा स्टेबल कर सके। उसे रियलाइज होता है कि जो माना उसने अब्सॉर्ब किया था वो अब बाहर निकल रहा है। तो बंदा रिलैक्स करता है ताकि माना का फ्लो स्मूथ रहे। स्क्रीन दोबारा ब्लिंक करती है, माना इन द सर्कल इज इंक्रीजिंग।
सिर्फ बढ़ नहीं रहा, जो माना मिला था वो उसके हार्ट के अराउंड के मैजिक सर्कल में अब्सॉर्ब हो रहा है। रसल रिलीफ फील करता है कि सब कुछ अब फाइनली स्टेबल हो रहा है। उसके चेहरे पे एक बड़ा सा ग्रेन आता है, भाई जैकपॉट लग गया। इस नए तरीके से वो फाइनली माना वे नैरोइंग को बीट कर सकता है, जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा स्लो मोड में डाला था। उसे अपनी फैमिली का डाउनफॉल याद आता है और वो टाइम जब उसे एकेडमी से निकाल दिया गया था। जैसे वो सभी चीजें कम थीं, उसे थर्ड रेट मर्सनरी की लाइफ भी झेलनी पड़ी। लेकिन अब लगता है कि वो अपना फ्यूचर बदल सकता है। बंदा हॉलवे में जॉय के साथ चल रहा होता है और क्लियरली चीजें बेटर हो रही हैं। कुछ देर बाद रसल प्रोफेसर ह्यूबर्ट के रूम के डोर पे नॉक करता है। अंदर से आवाज आती है, आओ। रसल अंदर जाता है और ओल्ड मैन बोलता है, बैठ जा। रसल थोड़ा डल मूड में चेयर पे बैठता है। प्रोफेसर उसका नाम उस टिपिकल स्ट्रिक्ट एल्डरली स्टाइल में लेता है, जैसे बचपन में टीचर डांटने वाले टोन में बोलते थे। फिर बोलता है, तू आज काफी ऑफ लग रहा है, क्या चल रहा है? वो गेस करता है, कहीं कुछ सीरियस तो नहीं चल रहा ना? फिर बोलता है, सुना है कुछ क्लासमेट्स तुझे बुली कर रहे हैं, क्या उसी की वजह से तू डिस्ट्रैक्टेड है? रसल को अपने पास लाइफ के ह्यूबर्ट सर के साथ के अच्छे मोमेंट्स याद आते हैं। वो याद आता है कि प्रोफेसर ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसके चेहरे पे फाइनली एक हल्का सा स्माइल आता है। वो बोलता है, डोंट वरी सर, सब ठीक है। ओल्ड मैन थोड़ा शॉक्ड होता है उसके काम जवाब से। रसल थैंक्स बोलता है प्रोफेसर को पूछने के लिए। प्रोफेसर एक हल्की सी खांसी के बाद कहता है, ये मेरा फर्ज है स्टूडेंट्स की केयर करना। लेकिन फिर ऐड करता है, तुझे पनिशमेंट तो मिलेगा ही, क्लास में सो गया था तू। वो बुक खोलता है और बोलता है, पनिशमेंट इजी नहीं होगा। असाइनमेंट देता है, एक एनालिटिकल रिपोर्ट लिखनी है टेक्स्ट बुक के एक ऐसे सेक्शन पे जो सीनियर स्टूडेंट्स तक स्ट्रगल करते हैं समझने में। जब वो बोल रहा होता है तब स्क्रीन फिर से पॉप होती है, न्यू मिशन, कंप्लीट ह्यूबर्ट्स असाइनमेंट। सिस्टम बताता है कि कंप्लीशन लेवल और ह्यूबर्ट सर की सेटिस्फैक्शन के हिसाब से एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। रिवॉर्ड में मिलेगा एक और लोएस्ट ग्रेड माना स्टोन प्लस कुछ मिस्टीरियस चीज भी। रसल के आंखों में एक्साइटमेंट आ जाता है, असाइनमेंट्स भी मिशंस बन गए। प्रोफेसर नोटिस करता है उसका रिएक्शन और पूछता है, असाइनमेंट ज्यादा टफ लग रहा क्या? रसल तुरंत बोलता है, नहीं सर, इट्स फाइन, थैंक्स। थोड़ी देर बाद रसल असाइनमेंट फिनिश कर लेता है। सोचता है, ये उतना डिफिकल्ट तो था ही नहीं जितना दिखाया गया था। पहली लाइफ में थ्योरी पे काफी ज्यादा फोकस किया था क्योंकि माना यूज करने में तो होपलेस था। लेकिन इस नए लाइफ में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, माना वेन ट्रेनिंग। रसल को एक मर्सनरी जॉब याद आता है जहां वो एक मॉन्स्टर से भाग रहा होता है। वो एक्सप्लेन करता है कि माना वेन मतलब वो पाथ जहां से माना सर्कुलेट होता है। माना हमारे ब्रीदिंग से अब्सॉर्ब होता है, फिर बॉडी के थ्रू सर्कुलेट होके हार्ट में कलेक्ट होता है। फ्लैशबैक में मॉन्स्टर क्लोज इन करता है और एक बड़ी सी क्लॉक ग्राउंड पे मार देता है। रसल जोर से डॉज करता है। भागते टाइम वो देखता है मॉन्स्टर फिर से अटैक के मूड में है। वो बताता है, जब माना का फ्लो रिवर्स होके बाहर आता है उसे मैजिक बोलते हैं। फ्लैशबैक में वो सर्कल मैजिक यूज करता है। फायर ब्लास्ट होता है उसके हाथों से। काफी बड़ा फायर निकलता है जो मॉन्स्टर को घुमा लेता है। लेकिन मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता, भाई चिल में खड़ा रहता है। रसल रियलाइज करता है, शिट, ये फायर उसे हर्ट ही नहीं कर पाया। वो तुरंत शील्ड जनरेट करने की कोशिश करता है नेक्स्ट अटैक के लिए, पर चैंट कंप्लीट करने से पहले ही मॉन्स्टर उसे टेल से मार देता है, फुल पावर के पंच के साथ। मॉन्स्टर आगे बढ़ता है फाइनल हिट के लिए। रसल थोड़ा अनकॉन्शियस सा पड़ता है एक रॉक के अगेंस्ट। फिर थोड़ी देर में वो होश में आता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर दोबारा एक और जोर का हिट मार के उसे हॉलो रॉक के अंदर फेंक देता है। वो सोचता है, ये क्या लक था या स्काई ने मुझ पे थोड़ा सिंपैथी दिखाया। उस फॉल की वजह से वो एक अंडरग्राउंड साइट में पहुंच जाता है। उठता है, ग्रोन करता है और एग्जिट ढूंढने लगता है। वहां उसे मिलते हैं दो पुराने ग्रिमोर्स, दोनों फुल सीक्रेट से भरे हुए। वो दोनों बुक्स उठाता है। एक का नाम होता है ओवरवेन और दूसरी होती है विजर्ड बॉडी। प्रेजेंट में रसल जॉगिंग पे जाता है माना वेन ट्रेनिंग कंटिन्यू करने के लिए। वो एक्सप्लेन करता है, ओवरवेन बुक बॉडी को ट्रेन करती है और माना वेन को ब्रॉड बनाती है। विजर्ड बॉडी बताता है कैसे मसल टिश्यू को माना वेन्स के पार्ट से रिप्लेस किया जा सकता है। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग बॉडी उतना स्ट्रॉन्ग माना वेन। रसल को याद आता है कि जब वो अडल्ट था तब ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ खास नहीं था, लेकिन अब वो ग्रोइंग स्टेज में है तो रिजल्ट्स काफी बेटर मिलेंगे। बंदा फुल डेडिकेशन से ट्रेन करता है, इस बार माना वेन नैरोइंग को हराने के लिए।
कुछ देर बाद सूरज ढलने लगता है, लेकिन वो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। थक जाता है, एक ट्री के पास जाके बैठ जाता है और बोलता है, बस भाई अब नहीं हो रहा। अपने आप को टैप करता है, इतना तो काफी है एक दिन के लिए। तभी स्क्रीन फिर अपीयर होती है। ओवरवेन स्किल प्रैक्टिस मिशन रन 5 किलोमीटर्स, कंप्लीटेड 0.05 किलोमीटर्स, रिवॉर्ड स्पीड बूस्ट इन स्किल। रसल लिटरली रोते हुए बोलता है, बस यही रह गया था। सिस्टम मोटिवेशन देता है, इस मिशन को डेली रिपीट कर सकते हो। जैसे जैसे तुम्हारा स्किल लेवल बढ़ेगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी बढ़ेगा और एक लेवल के बाद ये मिशन हट जाएगा। रसल पैनिक में बोलता है, भाई क्या जल्दी है, ये थ्रेट लग रहा है। पर फिर सोचता है, इतना रेयर चांस मिला है, अब वेस्ट नहीं कर सकता। थोड़ी देर में वो पुश करता है, 1.4 किलोमीटर्स, फिर 2.7 किलोमीटर्स। अब उसकी लेग्स हिल रही हैं। ब्रेक लेना पड़ता है, लगता है नी टूट गया है। स्क्रीन चेक करता है, 3.6 किलोमीटर्स डन। बंदा खुद को चीयर करता है, ऑलमोस्ट हो गया। लास्ट पुश देता है विद फुल स्ट्रेंथ। भाई लिटरली पागलों की तरह भागता है टारगेट कंप्लीट करने के लिए। रात के वक्त फाइनली स्क्रीन ब्लिंक होती है, मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड्स ग्रांटेड। रसल जमीन पे गिर जाता है, बोलता है, अब एक स्टेप और लिया तो जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है, क्योंकि ये अचीवमेंट रियल फील हो रहा होता है। और अब बंदा सोचता है, अब वापस डॉम कैसे जाऊं। अगली सुबह प्रोफेसर ह्यूबर्ट रसल का रिपोर्ट चेक करता है और भाई उसकी आंखें लिटरली फट जाती हैं। रिपोर्ट इतनी डिटेल्ड थी कि प्रोफेसर सीधा उसकी तरफ देख के पूछता है, तू श्योर है तूने ही लिखा है? रसल थोड़ा सा चीकी स्माइल देता है और बोलता है, हाँ सर, खुद किया है। प्रोफेसर उसकी कॉन्फिडेंस नोटिस करता है। ह्यूबर्ट फाइनली बोलता है, मैं रिपोर्ट से काफी सेटिस्फाइड हूं। तभी स्क्रीन पॉप होती है, मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड्स इनकमिंग। रसल को मिलता है एक और लोएस्ट ग्रेड मैना स्टोन प्लस एक और जेम सेम साइज का। साथ ही उसके बीस्ट समनिंग के अंडरस्टैंडिंग में भी बूस्ट मिलता है। अब उसके स्पेल ज्यादा पावरफुल होंगे, कम मैना कंज्यूम होगा और कास्टिंग टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। रसल तुरंत समझ जाता है, जितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उतना पावरफुल बनेगा। भाई डिसाइड कर लेता है कि ये एडवांटेज यूज करेगा पूरी तरह। प्रोफेसर उसकी तारीफ करता है और बोलता है, अब जा सकता है। लेकिन जाने से पहले रसल एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता है। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर पूछता है, फैकल्टी लाइब्रेरी क्यों चाहिए? स्टूडेंट लाइब्रेरी में तो सब कुछ मिल जाता है। रसल कैजुअली बोलता है, सर स्टूडेंट लाइब्रेरी के सारे बुक्स ऑलरेडी पढ़ चुका हूं। प्रोफेसर शॉक में बोलता है, सारे? आर यू सीरियस? रसल कहता है, यस सर। प्रोफेसर थोड़ा कंफ्यूज होता है, बोलता है, अगर तू सच कह रहा है भी तो फैकल्टी लाइब्रेरी का एक्सेस देना एक अलग लेवल की बात है। फिर कहता है, तुझे कुछ टेस्ट्स देने पड़ेंगे टू प्रूव योर वर्दी। रसल तुरंत एक्सेप्ट करता है, फेयर इनफ सर। उसके बाद एक मिशन विंडोज पॉप होती हैं, हर असाइनमेंट के लिए अलग चैलेंज। जब रसल रनिंग पे होता है, सोचता है, ये प्रोफेसर काफी पिकी बंदा है, लेकिन ये भी समझ जाता है कि मैजिक थ्योरी जितना समझेगा स्पेल्स उतने स्ट्रॉन्ग बनेंगे। उसका गोल क्लियर है, फैकल्टी लेवल का नॉलेज लेना ही लेना है और बोनस में हर मिशन के साथ एक मैना स्टोन भी मिलता है। विन विन सिचुएशन। वाटर ब्रेक के दौरान एक बंदा उसका पूरा नाम लेकर बुलाता है, एंटन फ्रेडरिक। नाम सुना सुना लग रहा? हाँ, ये कोमा का भाई है। एंटन बोलता है, कोमा को तेरी वजह से सफर करना पड़ा। रसल चिल में रिप्लाई देता है, और क्या दिक्कत है, बदला लेने आया है क्या? एंटन हंसता है, बोलता है, बदला लेने? भाई तू खुद ही वर्थलेस पीस ऑफ ट्रैश है, तुझसे क्या बदला लेना? सब दोस्तों के साथ मिलके मजाक उड़ाता है, फिर कहता है, मैं तुझे बस कुचलना चाहता हूँ, रिवेंज लेना नहीं। और जाते जाते शोल्डर से टकरा के बोलता है, क्लास में मिलते हैं। रसल को याद आता है, ओ क्रैप, क्लास तो प्रैक्टिकल मैजिक कॉम्बैट्स वाली है और इस सब्जेक्ट में तो पास्ट लाइफ में हमेशा बेइज्जती होती थी। हर बार एंटन उसे फायर मैजिक में बीट करता था, सबके सामने मॉक करता था, तेरे मैना वेन्स वीक है ब्रो। रसल को अब समझ आता है कि उसने ये इंपॉर्टेंट डिटेल कैसे भूल गया, लेकिन अब सोचता है, बेटर लेट देन नेवर। तभी स्क्रीन नोटिफाई करती है, न्यू मिशन, अचीव सेकंड सर्कल बाय इंक्रीजिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट एट्रीब्यूट्स। उस दिन रसल पूरा टाइम लगाता है प्रोफेसर के दिए गए सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट करने में, रात तक काम करता है। अगली सुबह एक पाइल भर के पेपर्स ले जाता है प्रोफेसर के ऑफिस। सिस्टम एक एक असाइनमेंट के कंप्लीशन पे नोटिफिकेशन देता है, मिशन कंप्लीट, क्लेम योर रिवॉर्ड्स।
शाम को जब वो डॉर्म रिटर्न करता है, वो डिसाइड करता है कि अपने रिवॉर्ड्स चेक करे। उसके पास 10 मैना स्टोन्स होती हैं। थोड़ा डाउट होता है, क्या मेरी बॉडी एक साथ इतने स्टोन्स हैंडल कर पाएगी? लेकिन फिर कहता है, भाई इतने टाइम से ट्रेनिंग कर रहा हूं, अब भरोसा तो करना ही पड़ेगा। और भाई एक एक करके नहीं, सारे 10 स्टोन्स एक साथ मुंह में डाल देता है। क्रंच क्रंच, खा गया। पहले कुछ नहीं होता, फिर थोड़ी देर बाद मैना इरप्ट होता है। पूरा बॉडी ग्लो करता है। रूम के अंदर ब्राइट लाइट फिल हो जाती है। बंदा फील करता है जैसे पूरा बॉडी जल रहा हो। तुरंत मैना को हार्ट तक ले जाने के लिए मैना वेन्स में पाथ बनाता है। मैना फ्लो को मोल्ड करता है, चैनल करता है अपने हार्ट की तरफ। दर्द क्लियरली हो रहा होता है, लेकिन बंदा टॉलरेट करता है। अब वो एक नया सर्कल ड्रॉ करता है अपने हार्ट के अराउंड, सेकंड सर्कल के लिए। अगर ये गलत हो गया तो हार्ट काम करना बंद कर सकता है। थोड़ा हेजिटेट करता है एंड में, बट फिर कहता है नो गोइंग बैक नाउ। कंप्लीट करता है सर्कल और मैना एब्जॉर्ब होने लगता है। रसेल ने डिसाइड किया है, जब तक सेकंड सर्कल नहीं होता मैं नहीं रुकूंगा। और तभी एक ब्राइट बीम उसके कमरे के विंडो से ब्लास्ट होती है। ऐसा लगता है बंदा ब्लास्ट हो गया हो। कुछ सेकंड्स बाद रसेल ग्राउंड पे होश में आता है, रियलाइज करता है ही डिड इट। फाइनली उसने सेकंड सर्कल अचीव कर लिया। मैना अब उसके बॉडी में प्रॉपरली फ्लो हो रहा है। सिस्टम नोटिफाई करता है, मिशन कंप्लीट, एट्रीब्यूट्स अंडरस्टैंडिंग बूस्टेड, एलिमेंटल मैजिक पावर इंक्रीज्ड। अगली सुबह प्रोफेसर रसेल के सारे रिपोर्ट्स पढ़ के लिटरली बोल पड़ता है, ये कैसे पॉसिबल है, इतने सारे टास्क्स इतने कम टाइम में। प्रोफेसर कहता है, एक फाइनल क्वेश्चन है एक्सेस देने से पहले, सबसे बेसिक वाला। पूरा सीरियस टोन में पूछता है, मैजिक के 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सा है? रसेल ब्लैंक स्टेयर देता है, शॉक में। प्रोफेसर रियलाइज करता है शायद ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा हो गया और तुरंत टॉपिक चेंज करने की सोचता है। लेकिन रसेल, जो अब तक चुप था, आंसर देने लगता है। प्रोफेसर चुप हो जाता है, उसके कॉन्फिडेंस से लिटरली स्टन्ड, और फिर क्वाइटली सुनता है उसका जवाब। रसेल फाइनली जवाब देता है, मैजिक का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है मेंटल इमेज, जो मैजिक परफॉर्म करने वाले के दिमाग में होती है। प्रोफेसर एक सेकंड रुकता है, थोड़ा सोचता है, फिर पूछता है, और ऐसा क्यों लगता है तुझे? रसेल थोड़ा डीपली सोचता है और फिर कहता है, मैजिक बेसिकली है किसी चीज को रियल दुनिया में ब्रिंग करना यूजिंग माना। इस प्रोसेस को 4 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेप होता है असिमिलेशन, जिसमें तू नेचर के रूल समझता है। दूसरा स्टेप होता है मेंटल इमेज, जिसमें तू दिमाग में विजुअलाइज करता है जो सीखा है। तीसरा स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन, जहां तू फॉर्मूलाज बनाता है टू ब्रिंग दैट मेंटल इमेज इनटू रियलिटी। और लास्ट होता है मैनिफेस्टेशन, जिसमें फाइनली मैजिक रियल वर्ल्ड में दिखाई देता है। रसेल बोलता है कि कंस्ट्रक्शन और मैनिफेस्टेशन टू हार्ड वर्क और स्टडी से सीखा जा सकता है, लेकिन मेंटल इमेज सिर्फ एफर्ट से नहीं आता। उसके लिए तुझे अपने दिमाग के लिमिटेशंस तोड़ने पड़ते हैं, इमेजिनेशन को कंप्लीटली फ्री छोड़ना पड़ता है। फिर भाई हाथ उठाता है और एक फ्लेम जेनरेट करता है टू एक्सप्लेन हिज पॉइंट। कहता है, मैं चाहूं तो इस फ्लेम को दिमाग में एरो के जैसे इमेजिन कर सकता हूं, और फिर ये बन जाएगा फायर एरो, सेकंड सर्कल मैजिक। और सच में फ्लेम स्लोली एक एरो के शेप में बदल जाता है। फिर कहता है, मैं चाहूं तो कुछ और भी इमेजिन कर सकता हूं। फ्लेम मेरी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग शेप चेंज करेगा। मुझे अपनी सोच पे लिमिट नहीं लगानी चाहिए, तभी तो मैं कुछ ऐसा क्रिएट कर सकता हूं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्रोफेसर साइलेंटली सुनता रहता है और सर हिला के अग्री करता है। रसेल फाइनली बोलता है, सब कुछ तभी पॉसिबल है जब तू वर्ल्ड के रूल्स को समझे और उन रूल्स को ट्विस्ट करके कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट करे। उसके बाद भाई फ्लेम को डिसअपियर करता है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना एक्सप्लेनेशन फिनिश करता है। प्रोफेसर ह्यूबर्ट, जो अब तक साइलेंटली सुन रहा था, सोचता है, ये लड़का तो सच में कमाल का निकला। फिर फाइनली बोलता है, तुमने मेरी थिंकिंग कंफर्म कर दी। स्टूडेंट लाइब्रेरी अब तेरे लिए छोटी पड़ती है। और तभी स्क्रीन पॉप होती है, मिशन कंप्लीट, एक्सेस ग्रांटेड टू प्रोफेसर्स लाइब्रेरी, फर्स्ट फ्लोर, रिवॉर्ड्स 2 लो ग्रेड माना स्टोन्स। लेटर दैट डे रसेल फर्स्ट फ्लोर ऑफ प्रोफेसर्स लाइब्रेरी में एंटर करता है, और भाई पहला फ्लोर ही इतना बड़ा और डीप लगता है कि वो तुरंत समझ जाता है, ये तो स्टूडेंट लाइब्रेरी से बिल्कुल अलग लेवल का है। वो तुरंत बुक्स ढूंढने लगता है, कुछ सिलेक्ट करता है और पढ़ने बैठ जाता है। उसे लगता है यहाँ की बुक्स ज्यादा प्रैक्टिकल है, रियल नॉलेज वाली। तभी एक लड़की क्वाइटली लाइब्रेरी में आती है
और रसल को पढ़ते हुए देखती है। उसकी अटेंशन लेने के लिए वो एक कमेंट करती है, काफी इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहे हो तुम। रसल शॉक में, वेट, कोई और भी है यहाँ? तुरंत पीछे देखता है, लेकिन कोई नहीं दिखता। टर्न्स आउट लड़की समहाउ उसके सामने टेलीपोर्ट कर जाती है और आंखों से सिग्नल करती है कि सामने देखो। लड़की पूरी मेज की तरह ड्रेस्ड होती है और रसल तुरंत पहचान जाता है, डारिया स्नो वाइट, फ्लेम टावर की मास्टर। रसल ऑकवर्डली ग्रीट करता है। उसकी प्रेजेंस में क्लियरली थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। क्या करें, डारिया 8th सर्कल रेल में है। दुनिया में मुश्किल से तो ही वहां तक पहुंचा है। 80 के ऊपर की एज होने के बावजूद वो अपने माना से अपनी यूथफुल अपीयरेंस मेंटेन करती है। रेड टावर फैक्शन की फ्लेम टावर की वो टॉप रैंकिंग मास्टर है। डारिया थोड़ा अमेज होती है कि रसल ने उसे पहचान लिया। फिर चिल करने के लिए एक बड़ी सी लॉलीपॉप निकालती है और बोलती है, रिलैक्स करो, इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। वो पूछती है, तुम यहाँ लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो? रसल बोलता है, प्रोफेसर ह्यूबर्ट ने मुझे अलाउ किया है। डारिया थोड़ा सार्कास्टिक टोन में कहती है, ओ रियली, मिस्टर अपटाइट ने परमिशन दी? रसल को थोड़ा मजा आता है उसकी टीजिंग में और वो सिर्फ स्माइल करता है। डारिया उससे कहती है कि उसके अंदर काफी प्योर माना है, उसका माना डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी स्टेबल लग रहा है। फिर सॉफ्टली बोलती है, ऐसे लोग रेयरली मिलते हैं। वो उसके पास से वॉक करती है और बोलती है, टेंशन मत लो, मैं तुमसे लेक्चर देने या तंग करने नहीं आई हूँ। रसल फिर से बो करता है और थैंक्स बोलता है और बिना वार्निंग के डारिया ग्राउंड पे एक स्ट्राइक करती है। एक ब्राइट लाइट उस जगह से निकलती है। वो बोलती है, अपने बेस्ट तक ग्रो करो। जब रसल फिर से ऊपर देखता है, डारिया वहां से गायब होती है। सिर्फ एक चमक छोड़ी गई होती है, जैसे वो टेलीपोर्ट कर गई हो। रसल बस वही जगह ब्लैंक स्टेयर में देख रहा होता है, फुल ऑस्ट्रक। लाइब्रेरी से निकल के रसल क्वाइटली डोर बंद करता है। अभी भी डारिया से मिलने का शौक अब्सॉर्ब कर रहा होता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, अरे भाई, तू ही है ना जो प्रोफेसर की लाइब्रेरी के बाहर खड़ा है? रसल मुड़ के देखता है, एंटन एंड हिज गैंग। एंटन का एक दोस्त बोलता है, ये प्रोफेसर की लाइब्रेरी से बाहर क्यों निकल रहा है? ये समझता क्या है अपने आप को? एंटन टॉन्ट मारता है, लगता है किसी प्रोफेसर के पिछवाड़े में घुस गया होगा, पर इससे कुछ नहीं होने वाला। सब हंस रहे होते हैं। एंटन बोलता है, ट्राई करते रहना, पर कुछ फायदा नहीं होगा, और फिर वॉक ऑफ कर जाता है। थोड़ी देर बाद स्टूडेंट्स अकेडमी स्टेडियम में रियल सिचुएशन मैजिक बैटल स्टडीज के लिए इकट्ठा होते हैं। जो स्टूडेंट पहले कॉल होता है, वो किसी और स्टूडेंट को अपोनेंट चूज करता है। नॉर्मली वीकेस्ट स्टूडेंट को पहले बुलाया जाता है, सो दैट वो अपने लेवल के किसी से फाइट करे। तभी सबकी नजर रसल पे पड़ती है। सब सोच रहे होते हैं, अब तो रसल का नाम ही आने वाला है। रसल खुद सोचता है, पिछली लाइफ में तो हमेशा पहले मैं ही कॉल होता था। कुछ स्टूडेंट्स गॉसिप कर रहे होते हैं, रसल तो माना वेन मैरोइंग वाला है ना, इसीलिए इसको ही बुलाएंगे। एक बंदा रसल से रिक्वेस्ट करता है, अगर तुझे बुलाया गया तो मुझे चूज कर ले, मुझे ग्रेड बूस्ट चाहिए। दूसरा बंदा बोलता है, उसको मत चूज करना, मुझे कर ले। प्रोफेसर सबको शांत होने के लिए बोलता है और पहला स्टूडेंट अनाउंस करता है। सब लोग विस्पर करते हैं, रसल ही होगा। कुछ लोग तो हंसना भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सबको शॉक करते हुए एंटन फ्रेडरिक का नाम अनाउंस होता है। पूरा क्राउड स्टन्ड। एंटन, ये पहला क्यों? एंटन प्राइड से प्रोफेसर के पास जाता है और बोलता है, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी आउट। प्रोफेसर बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं है, कंपेयर टू फेवर्स तुम्हारे मर्चेंट एसोसिएशन से मिलते हैं। रसल क्वाइटली सोचता है, एग्जैक्टली वॉट आई एक्सपेक्टेड। एंटन ग्राउंड के बीच जाके अपना अपोनेंट पिक करने के लिए रुकता है। एंटन सीधा रसल की तरफ देखता है और बोलता है, स्टेडियम में आ जा। दूसरी तरफ प्रोफेसर ह्यूबर्ट को एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट मिलता है, उसकी टीचर। वो थोड़ा ऑकवर्डली बोलता है, अगर पहले बताया होता कि आ रही हो तो अच्छा होता। टर्न्स आउट वो कोई और नहीं बल्कि दारिया स्नो वाइट होती है। वो चिल वे में अपनी सीट ले लेती है और कहती है, रिलैक्स, स्टूडेंट को मिलने आई हूं, इतना भी सीरियस नहीं है। फिर वो लाइब्रेरी का इंसिडेंट याद करके पूछती है, तुमने एक लड़के को, रसल को, प्रोफेसर ह्यूज लाइब्रेरी का एक्सेस पास दिया था क्या? ह्यूबर्ट तुरंत हाँ बोलता है और थोड़ा टेंस हो जाता है। क्या उसने कुछ गलती कर दी क्या? दारिया बोलती है, नहीं, उसने कुछ गलत नहीं किया, बस काफी टाइम बाद कुछ इतना रेयर और प्रेशियस देखा है मैंने। ह्यूबर्ट अग्री करता है, बोलता है, हाँ, उसका माना वेन नैरविंग काफी रेयर कंडीशन है, इस कॉन्टिनेंट पे भी। पर दारिया उसकी बात कट कर देती है, मैं उसके इलनेस की बात नहीं कर रही हूं, बेवकूफ। ह्यूबर्ट शॉक हो जाता है, तुरंत ऊपर देखता है, फिर किसकी बात कर रही हो? दारिया कामली अपनी चाय लेती रहती है जब तक ह्यूबर्ट समझ नहीं पाता, और फिर वो फाइनली बोलती है,
वो लड़का अपना सेकंड सर्कल बना चुका है। ह्यूबर्ट लिटरली शॉक में आ जाता है। व्हाट, ये कैसे पॉसिबल है? उधर स्टेडियम में दोनों लड़के अपनी जगह ले लेते हैं, स्पारिंग के लिए रेडी। मैच स्टार्ट होने से पहले रसल के सामने एक स्क्रीन पॉप होती है। स्क्रीन बोलती है, नेक्स्ट मिशन, विन द मैजिक ट्रेनिंग मैच, रिवॉर्ड लोएस्ट ग्रेड मैजिक स्टोन्स प्लस एक कंपार्टमेंट जिसमें 40 किलोग्राम तक सामान स्टोर हो सकता है। रसल एक्साइटेड हो जाता है, सोचता है, कंपार्टमेंट, ये तो सिर्फ टॉप लेवल मेजर्स के पास होता है, अब मुझे भी मिलेगा। ये काफी यूजफुल होगा मैजिक स्टोन स्टोर करने के लिए। तभी एंटन बोलता है, क्या हुआ इंसेक्ट, बॉडी फ्रीज हो गई क्या? फिर बोलता है, तेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, बेग करने का। पर रसल बस हंसा देता है। अचानक से वो अपने बॉडी के अराउंड एनर्जी रैप कर लेता है और कहता है, तू मुझसे बात कर रहा है क्या? एंटन उसकी फॉर्म देख के कंफ्यूज हो जाता है। ये वही हो रहा है जो मैं सोच रहा हूं। तभी मैच कंट्रोल करने वाला प्रोफेसर बोलता है, दोनों बैक जाओ सर्कल में, मैच स्टार्ट करते हैं। वो प्रोफेसर भी शॉक्ड होता है रसल के मैजिक को देख के, पर फिर सोचता है, माना वे नैरोइंग वाले बंदे का सेकंड सर्कल, ना, पॉसिबल ही नहीं। मैच स्टार्ट होता है। एंटन तुरंत सेकंड सर्कल मैजिक फ्लेम थ्रो यूज करता है। एक ह्यूज फायर स्ट्रीम निकलता है रसल की तरफ। रसल तुरंत शील्ड समन करता है। फ्लेम शील्ड तक पहुंचता है लेकिन उससे पार नहीं जा पाता। शील्ड परफेक्टली फायर को ब्लॉक करता है। रसल ने शील्ड बना के रखा हुआ है, फायर को डायरेक्टली फेस कर रहा है। एक और प्रोफेसर जो मैच देख रहा है शॉक्ड हो जाता है रसल के रिएक्शन से। मैच का होस्ट प्रोफेसर भी लिटरली स्टन में होता है। एंटन फ्लेम्स काफी देर तक फायर करता रहता है पर उसके हाथ थक जाते हैं, माना लॉस हो रहा होता है तो उसका फायर स्ट्रीम रुक जाता है। वो फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, शिट। रसल, जो ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रहा था, तुरंत उस मौके का फायदा उठाता है। सेकंड सर्कल मैजिक फायर एरो का यूज करता है। एरो डायरेक्ट एंटन की तरफ शूट होता है। एंटन शॉक्ड हो जाता है, तुरंत रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है। वो सोचता है, क्या रसल ने सेकंड सर्कल अचीव कर लिया? एंटन एक शील्ड बना लेता है। एरो उससे टकराता है बट अंदर नहीं जा पाता। एंटन फायर एरो का इंपैक्ट फील करता है और शॉक्ड होता है। ये छोटा इंसेक्ट मुझे इतना टफ टाइम दे रहा है। तभी उसे एक और एरो दिखता है। रसल ने ऑलरेडी दूसरा फायर एरो रेडी कर लिया होता है और बिना मर्सी के वो शूट कर देता है। दूसरा एरो भी उसके शील्ड को टारगेट करता है। रसल यूजे बिल्कुल भी ब्रीदिंग रूम नहीं देता। प्रोफेसर एंकरिंग द मैच शॉक्ड हो जाता है। डबल कास्टिंग? दूसरा प्रोफेसर बोलता है, नहीं, डबल कास्टिंग नहीं, वो इतना फास्ट कास्ट कर रहा है कि लगता है जैसे एक साथ दो स्पेल्स चल रहे हों। एंटन नोटिस करता है, क्या ये फायर एरो के अलावा कुछ और कर सकता है? फिर डिसाइड करता है अपना शील्ड चेंज करने का। वो शील्ड को फायर रेजिस्टेंट सेकंड सर्कल मैजिक से मॉडिफाई कर देता है। रसल ये नोटिस करता है और स्मर्क करता है, बस इसी का इंतजार था। एंटन प्लान बनाता है, ये सब माना फायर शील्ड पे वेस्ट करेगा, फिर मैं काउंटर करूंगा। पर रसल सडनली फायर एरो कैंसिल कर देता है। उसके हाथ से फायर गायब हो जाता है और विंड जनरेट होने लगता है। एंटन लिटरली शॉक्ड, वेट व्हाट? रसल सेकंड सर्कल मैजिक विंड एरो यूज करता है और एरो डायरेक्ट एंटन के शील्ड पे लगता है। एंटन पीछे गिरता है, कंप्लीटली स्टन्ड। वो सोचता है, इस इंसेक्ट ने मेरा शील्ड टाइप समझ के स्पेल ही चेंज कर दिया। एक प्रोफेसर मुंह खोल के देखता रह जाता है। ये वही रसल है क्या जो मैं जानता हूं? और जो प्रोफेसर एंटन के फेवर में था, वो तो लिटरली पसीने में भीग जाता है, डिसबिलीफ में। एंटन शील्ड का कंट्रोल लूज कर देता है। इंपैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि वो सर्कल के बाहर गिरने ही वाला होता है। उसके आंखों में गुस्सा आता है, मैं इस छोटी मोटी चीज से हारा जा रहा हूं। लेकिन रसल उसे टाइम ही नहीं देता। वो और क्लोज आता है और नेक्स्ट स्पेल कास्ट करता है, लाइटनिंग स्पेल। एक लाइटनिंग बीम डायरेक्टली एंटन के चेस्ट पे लगती है। वो पीछे गिरता है, आंखों में वाइटनेस आ जाती है, पेन में चिल्लाता है। वो फायर जनरेट करने की कोशिश करता है पर बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होती। रसल फिर से उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक करता है। नो ब्रेक, नो मर्सी। एंटन के साइड वाला प्रोफेसर प्रोटेस्ट करता है, मैं तो ये मैजिक पहचान ही नहीं पा रहा, मैच स्टॉप करो। तभी प्रोफेसर ह्यूबर्ट बोलता है, एक काम कर, रसल के बॉडी पे ध्यान से देख, तब समझ आएगा। वो प्रोफेसर रसल के बॉडी पे नजर डालता है और उसके आसपास एक ब्राइट ऑरा देख के शॉक में आ जाता है। हल्का सा स्टैमर करके बोलता है, ये नाइट्स ऑरा जैसा लग रहा है। ह्यूबर्ट प्राउडली स्माइल करता है और कहता है, मुझे नहीं पता उसने कैसे किया, बट लगता है इसने अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ ही लिया। तब तक रसल एंटॉन को लिटरली जमीन में दबा देता है।
जब तक एंटॉन नीचे एक कम्फी गड्ढा बना लेता है, तब जाके रसल रुकता है। पूरे स्टूडेंट्स शॉक्ड हैं, सबकी आंखें फट गई हैं, जैसे भाई ये क्या हो गया। जो करप्ट प्रोफेसर है वो कंफ्यूज हो जाता है, ये कैसे हो गया। तभी एक वॉइस उससे पूछती है, आप बस खड़े रहने आए हो या अनाउंस भी करोगे। वो तुरंत साइड में देखता है। प्रोफेसर ह्यूबर्ट उसे याद दिलाता है कि विनर अनाउंस करना उसका काम है। वो थोड़ा स्टैमर करते हुए अनाउंस करता है, रसल रेमंड इज द विनर। सीन इतना ऑकवर्ड होता है कि प्रोफेसर स्लो वॉक में रसल के पास जाता है और बोलता है, गुड जॉब, अब जा सकता है। पर रसल कहता है, नहीं सर, अभी खत्म नहीं हुआ। प्रोफेसर पूछता है, क्या मतलब। रसल कैजुअली याद दिलाता है, क्लास रूल्स के अकॉर्डिंग जब तक विक्टर खुद सरेंडर ना करे वो नेक्स्ट अपोनेंट को बुला सकता है। एंटॉन के दोस्तों के चेहरे उतर जाते हैं, अब हमारी लगने वाली है। रसल तुरंत एक बंदे की तरफ पॉइंट करता है, तू अगला है। सिस्टम भी तभी एक और नोटिफिकेशन थ्रो करता है, न्यू मिशन, विन द नेक्स्ट मैजिक ड्यूएल, रिवॉर्ड्स 2 लोएस्ट ग्रेड मैना स्टोन्स प्लस बोनस फॉर कंसेक्यूटिव विन्स। रसल उस लड़के की आंखों में आंखें डाल के बोलता है, आजा रिंग में। मैच के बाद प्रोफेसर ह्यूबर्ट अपने आप से बोलता है, 14 डुएल्स बैक टू बैक जीत गया, इनसेन। वो सोचता है, ये लड़का एक्चुअल जीनियस निकला, मुझे तभी समझ आ गया था। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक डाउट आता है, इतना फास्ट ग्रो कैसे कर रहा है ये। उसके सब मूव्स रिकॉल करता है। तभी रसल को सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है, मिशन कंप्लीट, कंपार्टमेंट अनलॉक हो गया है, अब से सारे रिवॉर्ड्स ऑटोमेटिकली यहीं स्टोर होंगे। उसको फाइट्स के रिवॉर्ड्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा मैना स्टोन्स भी मिलते हैं और एक अननोन आइटम भी दिखता है। रसल सोचता है, ये क्या हो सकता है। वो कंपार्टमेंट समन करता है, हाथ अंदर डालता है और कुछ निकालता है, एक मैप जिसमें एक बड़ा एक्स मार्क बना होता है। सिस्टम तुरंत एक और मिशन देता है, इस मैप वाले लोकेशन पे जाके मिशन कंप्लीट करो, रिवॉर्ड अननोन आइटम प्लस 5 इंटरमीडिएट ग्रेड मैना स्टोन्स। वार्निंग भी आती है, मिशन तभी ट्राई करो जब थर्ड सर्कल अचीव कर लो। रसल लिटरली शॉक हो जाता है, थर्ड सर्कल मैंने पास्ट लाइफ में कभी नहीं कर पाया था। और दूसरी प्रॉब्लम, मैप पे जो जगह है वो समझ ही नहीं आ रही। तो वो तुरंत प्रोफेसर लाइब्रेरी में चला जाता है, टेबल पे काफी सारी बुक्स डंप करता है, होपिंग कि किसी में हिंट मिल जाए। पहली बुक का नाम होता है एंडीमियन किंगडम्स आउटर टेरिटरीज। वो फ्लिप करता है पर कोई क्लू नहीं मिलता। दूसरी देखता है, फेल। तीसरी भी फेल। चौथी अगेन कुछ नहीं। आफ्टर डजन्स ऑफ बुक्स रसल फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यार कुछ भी मैच नहीं कर रहा। वो लाइब्रेरी छोड़ देता है, थोड़ा अनॉयड, इतना टाइम वेस्ट कर दिया। सोचता है पहले थर्ड सर्कल अचीव करना बेटर होगा। जब वो हॉलवे से गुजरता है तो स्टूडेंट्स उसको देख के लिटरली डर के साइड हट जाते हैं, उसके स्टेडियम वाले परफॉर्मेंस के बाद। रसल सोचता है, फाइनली लोग मुझे बुली करना बंद करेंगे। बस प्रॉब्लम एक ही है, मैं अभी भी अकेला हूं। तभी पीछे से कोई आवाज देता है, रसल। वो पीछे देखता है, प्रोफेसर ह्यूबर्ट होता है। वार्म स्माइल के साथ बोलता है, ऑफिस आएगा थोड़ी देर के लिए। रसल खुशी से हाँ बोलता है। ऑफिस में बैठ के प्रोफेसर ह्यूबर्ट बोलता है, समर ब्रेक आने वाला है। वो दोनों के लिए चाय डालता है, फिर पूछता है, तेरे कुछ प्लान्स हैं ब्रेक के लिए। रसल बोलता है, अभी तक तो कुछ डिसाइड नहीं किया। तब प्रोफेसर बोलता है, तो मेरे साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करेगा। अगर अच्छा काम किया तो तेरा नाम भी ऑथर लिस्ट में आ सकता है। रसल एक रिसर्च पेपर उठाता है, उस पे एक इमेज बनी होती है जो उसे पहचानी लगती है। प्रोफेसर पूछता है, क्या सोच रहा है। रसल तुरंत कहता है, सॉरी सर, मुझे याद आया, एक्चुअली मेरे कुछ प्लान्स हैं समर के लिए। प्रोफेसर कंफ्यूज हो जाता है, अभी तो बोला था कुछ प्लान्स नहीं हैं। रसल उसको वो बुक दिखाता है, मैं यहाँ जाने का प्लान बना रहा हूँ, साथ ही वो मैप भी दे देता है। प्रोफेसर ह्यूबर्ट मैप पे नजर डालता है और कहता है, ये तो मालदीवा है। कुछ टाइम बाद समर ब्रेक स्टार्ट होता है और रसल अपना जर्नी स्टार्ट करता है मालदीवा के लिए। वो एक कोच के पीछे सीट पे बैठा होता है, विंडो के व्यू का मजा ले रहा होता है। बीच में कंपार्टमेंट फिर समन करता है, एक मैना स्टोन निकालता है और सीधा मुंह में डाल लेता है। अपने आप से बोलता है, ये जर्नी के लिए एनर्जी देगा, मालदीवा पहुंचने से पहले मुझे थर्ड सर्कल अचीव करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर ह्यूबर्ट सोचता है, ये ट्रिप थोड़ा अजीब है, क्योंकि मालदीवा में कोई और भी जा रहा है, दारिया। उसे लगता है अगर दारिया ऑलरेडी मालदीवा में है तो रसल का वहां जाना शायद काफी अच्छा रहे। एंडीमियन के मालदीवा सी के पास दारिया बीच पे सन टैन ले रही होती है, फुल वेकेशन मोड में।
दारिया अपने मन में सोचती है कि चाहे ये जगह उसका होमटाउन हो, लेकिन उसकी नज़र में ये हमेशा ब्यूटीफुल ही लगता है। वो एक ड्रिंक एंजॉय करते हुए सोचती है कि लास्ट ब्रेक लिए हुए कितना टाइम हो गया। उसे याद आता है कि एम्पायर को प्रोटेक्ट करने, मैजिक रिसर्च प्रेजेंटेशंस देने और स्टूडेंट्स ट्रेन करने में वो कितनी बिजी रही है। फिर उसे एक सीन याद आता है जब वो अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रही थी। वो नंबर्स 9, 6 और 3 का जिक्र करती है, अपने हाथों में फायर बना के एक्सप्लेन करती है कि मेजेस के लिए ये नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे उसकी स्किल देख के अमेज्ड हो जाते हैं और ध्यान से सुनते हैं। दारिया उन्हें बताती है कि ये 3 नंबर्स का मतलब होता है दी एंड। जो 9th सर्कल तक पहुंच चुके हैं उनके लिए ये कंप्लीशन का साइन है। जो अभी 6th सर्कल के रास्ते में है उनके लिए ये एक टफ जर्नी और स्ट्रगल का सिंबल है। और 3rd सर्कल सिग्निफाई करता है एक मेज के सोलो जर्नी की स्टार्टिंग। दारिया सोचती है कि एक मेज का अकेला सफर कैसा फील होता होगा। तभी उसे रसल का एनकाउंटर याद आता है और वो सोचती है क्या वो बच्चा ठीक होगा। उसे याद आता है जब वो उसे लाइब्रेरी में एक एडवांस्ड मैजिक बुक पढ़ते हुए मिली थी। दूसरी तरफ रसल, जिसका कोच मलदीवा जा रहा था, फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पहुंचता है। कोच ड्राइवर पीछे आके चेक करता है क्योंकि रसल अब तक उतर नहीं रहा होता। जब वो देखने आता है तो लिटरली शॉक्ड हो जाता है रसल की हालत देख के। थोड़ी देर बाद रसल टेबल पे बैठा हुआ होता है और पागल जैसे खाना खा रहा होता है। एक हाथ से हॉट डॉग तोड़ रहा होता है और दूसरे हाथ से ब्रेड खा रहा होता है। उसके सामने फूड का लिटरल माउंटेन पड़ा होता है। उसे याद आता है कि 3rd सर्कल बनाते वक्त उसने इतनी इंटेंस एनर्जी यूज की थी कि उसका बॉडी क्रैश हो गया था। फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब कोच ड्राइवर वापस आया था तो रसल बेहोश था और ड्राइवर उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। डर के मारे सोच रहा था कि कहीं मर तो नहीं गया। प्रेजेंट में रसल एक बड़ा सा सिप मार के ड्रिंक खत्म करता है और टेबल पे कप रख देता है। वो स्माइल करता है और सोचता है फाइनली 3rd सर्कल अचीव कर लिया। वो खुद से इम्प्रेस होता है। पास्ट लाइफ में जो कभी नहीं कर पाया वो अब कुछ महीनों में कर लिया। कॉइन्स टेबल पे छोड़ के वो वहां से निकलता है और कहता है बस यहीं रुकना नहीं है, इससे भी आगे जाना है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से पॉप होता है, मिशन एक्टिव, मैप पे एक्स मार्क वाली जगह फाइंड करो। स्क्रीन पे लिखा आता है कि जब तुम बोल्ड स्टेप लोगे लाइट तुम्हें गाइड करेगी। रसल फिर मैप देखता है, जगह देख रही होती है लेकिन टरेन समझ नहीं आ रहा होता। तभी उसके कान में एक टूर गाइड की आवाज पड़ती है, पोम्पेयो वॉल्केनो का बेस्ट टूर करा रहा हूं, सिर्फ आज स्पेशल डिस्काउंट। थोड़ी देर बाद रसल भी टूर ज्वाइन कर लेता है। गाइड उन्हें एक रॉकी ट्रेल पे ले जाता है। गाइड एक्सप्लेन करता है पोम्पेयो पहले एक नॉर्मल माउंटेन था लेकिन तभी से वॉल्केनो बन गया जब एक स्पेशल क्रीचर ने यहाँ अपना घर बना लिया। वो कहता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा क्रीचर है, रेड ड्रैगन। रसल तब डिसाइड करता है कि अब उसे अकेला निकलना चाहिए। वो क्वाइटली सब टूरिस्ट्स के पीछे छिप जाता है, फिर क्लिफ से जंप मार देता है। बाकी सब लोग गाइड की बातें सुन रहे होते हैं, तभी रसल लिटरली क्लिफ से फ्लाई कर जाता है। वो नीचे रिवर पे लैंड करता है और पानी के ऊपर चलना स्टार्ट करता है। अपने मन में बोलता है मुझे लगता है ये जगह, मेरा वापस आना, मेरी ग्रोथ, ये सारे मिशंस सब किसी एक ही चीज से जुड़े हुए हैं। मैप फॉलो करते हुए वो एक वाटरफॉल तक पहुंचता है और सोचता है शायद ड्रैगन के क्लूज यहीं मिलेंगे। तभी मैप से लाइट निकलती है जो हवा में सर्कुलर पैटर्न में घूम के एक आंख जैसा शेप बना लेती है। वो लाइट हवा में मूव करने लगती है और वाटरफॉल के पीछे चली जाती है। रसल स्माइल करता है तो मिशन ये वाटरफॉल के पीछे छुपा है। वो तुरंत एक विंड स्पेल कास्ट करता है, एक विंड एरो वाटरफॉल के बीच से शूट करता है ताकि एक क्लियर रास्ता बन जाए। फिर बिना भीगे वो डायरेक्टली उस रिफ्ट में जंप कर जाता है। अंदर लैंड करते ही उसे रियलाइज होता है ये तो एक पूरा लावा केव है। वो सोचता है सिस्टम ने वॉर्न किया था कि 3rd सर्कल के बाद ही आना, पर यहाँ तो कोई मॉन्स्टर दिख नहीं रहा। केयरफुली केव के अंदर बढ़ता है। पिलर्स दिखता है जिसका मतलब है कि यहाँ पहले कोई रहता था। वो एक पिलर पे हाथ रखता है और सोचता है कितने सालों पुराना होगा ये। तभी उसकी नजर एक कॉर्नर पे कुछ चमकती चीज पे पड़ती है, वही लाइट जिसको वो फॉलो कर रहा था
अब एक अजीब सी डोर के सामने रुक गई होती है। रसल उस डोर के पास जाता है, लेकिन जैसे ही करीब पहुंचता है उसकी सेंसेस एक्टिवेट हो जाती है। वो तुरंत रुक जाता है। वेट, ये साइलेंस, न मॉन्स्टर की आवाज न कुछ। जब सब कुछ इतना क्वाइट हो, इसका मतलब एक ही होता है, ये किसी पावरफुल प्रेडेटर का टेरिटरी है। और तभी एक मैसिव लिजर्ड जैसा क्रीचर सामने आ जाता है, रसल को सीधा घूरता हुआ। रसल इंस्टेंटली पीछे जंप करता है। सर काट लेने से बस 1 सेकंड बचा होता है। जब रसल कुछ ही मीटर्स दूर होता है उस क्रीचर से, तो वो ध्यान से देखता है और उसे समझ आता है कि ये कोमोडो लिजर्ड मॉन्स्टर है। उसे याद आता है अपना मर्सनरी वाला टाइम, जब उसने सुना था कि इस टाइप के मॉन्स्टर को हराने के लिए कम से कम 2 फुल टीम्स चाहिए होती हैं। मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ता जा रहा होता है और रसल डिसाइड करता है कि भाई यहां रुकने का सवाल ही नहीं है, बस भाग लेना ही बेस्ट ऑप्शन है। वो सोचता है पहले थोड़ा टाइम बाय कर ले, तो एक लाइटनिंग स्पेल कास्ट करने का प्लान बनाता है। रसल 1 सेकंड सर्कल लाइटनिंग एरो चूज करता है और उसे चार्ज करने लगता है। कोमोडो फिर से एक लाउड रोर करता है और पास आ जाता है, लेकिन रसल डरता नहीं, सीधा उसके फेस पे एरो एम करता है। वो एरो शूट करता है, होपिंग की हिट लगे और वो मॉन्स्टर थोड़ा रुक जाए ताकि रसल निकल सके। शॉकिंगली एरो का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि लिजर्ड इलेक्ट्रिक शॉक से हिल के रह जाता है, थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है। रसल को रिलीफ मिलता है और वो तुरंत स्टोन गेट की तरफ भागता है, वहीं जहां पे उसने पहले लाइट रुकती हुई देखी थी। बस गेट के पास पहुंचने ही वाला होता है कि डोल के दोनों साइड्स पे जो स्टैचू बार्ड्स होते हैं, वो अपने स्टाफ्स क्रॉस करके उसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। वो डिक्लेयर करते हैं, अगर अंदर जाना है तो अपनी माना से प्रूफ करो कि तुम वर्दी हो। रसल शॉक हो जाता है, ये लोग तो फ्री में छोड़ेंगे ही नहीं। तभी पीछे से कोमोडो लिजर्ड भी वापस एक्टिव हो जाता है। लगता है लाइटनिंग का इफेक्ट चला गया। अब रसल लिटरली फंस गया होता है, आगे गेट बंद और पीछे मॉन्स्टर। वो तुरंत सोचता है बस अब या तो फाइट या खुद का रास्ता बनाना पड़ेगा। गुस्से में वो हाथ उठाता है और फायर मैजिक जेनरेट करता है। जब वो माना रिलीज करता है तो गेट का क्रिम्सन स्टोन उसके माना को स्कैन करने लगता है। ये देख के कोमोडो भी कंफ्यूज हो जाता है। वो रसल को नहीं मार रहा होता, बस देखता रह जाता है। रसल भी सरप्राइज्ड होता है, ये मॉन्स्टर रुक क्यों गया। कोमोडो लिटरली थोड़ा अपराइट स्टैंड करता है, जैसे सल्यूट कर रहा हो, और गेट के गार्ड्स अपने स्पीयर्स हटा लेते हैं। पिछली बार जो मिस्टीरियस वॉइस आई थी वो फिर आती है, तुमने प्रूफ कर दिया, अब अंदर जा सकते हो। गेट का स्टोन फुल ग्लो करने लगता है, इतना ब्राइट हो जाता है कि पूरा केव उस लाइट में डूब जाता है। थोड़ी देर बाद रसल की आंख खुलती है और उसका सर लिटरली फट रहा होता है, लगता है जैसे टेलीपोर्ट हो गया हो। वो सराउंडिंग्स चेक करता है, अब वो किसी आइस फ्लोर पे खड़ा होता है और सब जगह आइस स्टैचूज दिखते हैं। वो सोचता है बस अभी तो लावा केव में था, ये क्या हो गया। उसे डाउट होता है कि ये कोई टेलीपोर्टेशन मैजिक का काम हो सकता है। तभी उसकी नजर एक और चीज पे पड़ती है। थोड़ा ऊपर एक स्टेयर्स होता है, आइस से बना हुआ, जिसके ऊपर एक मैजिकल हॉर्न होता है और वो चेन से बंधा होता है। तभी एक और सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है, न्यू मिशन, डिफीट ऑल आइस गोलम्स एंड क्लियर ट्रायल ऑफ फायर। वो पीछे से आवाज सुनता है और तुरंत घूम के देखता है, वो स्टैचूज एक्चुअली आइस गोलम्स होते हैं जो अब जिंदा हो चुके होते हैं। रसल घूम के देखता है, वो पूरे गोलम से घिर चुका होता है। उसके मन में आता है, इन सबको अकेला ही हराना है क्या, सीरियसली। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करता, तुरंत फायर मैजिक रेडी करता है और बोलता है, ये मिशन तो लिटरल टॉर्चर है ब्रो। वो फायर बोल्ट बनाता है और एक गोलम के चेस्ट पे शूट कर देता है, होपिंग कि फायर तो आइस पे काम करेगा। बोल्ट डायरेक्ट चेस्ट पे लगता है, लेकिन गोलम पे बैरली क्रैक आता है। रसल शॉक होता है, ब्रो ये कुछ ज्यादा ही टफ है। उसे याद आता है कि गोलम को मारने के लिए उसका कोर तोड़ना पड़ता है, लेकिन ये तो उससे भी अनअफेक्टेड लग रहा है। गोलम तो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे बोल रहा हो और कुछ है, बस इतना ही। रसल फ्रस्ट्रेशन में सोचता है, फायर काम नहीं कर रहा तो विंड ट्राई करते हैं। वो विंड मैजिक बनाता है, लेकिन कुछ होता ही नहीं। वो शॉक हो जाता है, वेट, विंड भी काम नहीं कर रही। अभी यही सब सोच रहा होता है कि गोलम उसकी तरफ भागता है और उसका दिमाग फ्लोर पे स्मैश करने की कोशिश करता है। रसल तुरंत रिएक्ट करता है और लाइटनिंग ट्राई करता है, लेकिन वो भी फेल हो जाती है। बस भाई अब तो कुक्ड हूं मैं। गोलम फुल फोर्स से अटैक करता है, लेकिन रसल एकदम लास्ट सेकंड पे पीछे हट जाता है, आइस वॉल तक पीछे ड्रिफ्ट कर जाता है। वो सोचता है, सिस्टम ने बोला था ना ट्रायल ऑफ फायर क्लियर करना है, क्या इसी वजह से सिर्फ फायर मैजिक अलाउड है।
तभी एक और गोलम उसे बग की तरह स्वॉट करने आता है, लेकिन रसल फिर डॉज करता है। तभी उसके दिमाग में स्ट्राइक होता है, यहाँ सिर्फ फायर मैजिक ही काम करेगा। मॉन्स्टर से बचने के चक्कर में रसल एक आइस रॉक पे ट्रिप हो जाता है और वॉल के पास फंस जाता है। गोलम्स उसे घेर लेते हैं। डेड एंड सिचुएशन। वॉल से टकरा के रसल का सर लग जाता है, ब्लड भी निकलता है। वो लिटरली ग्रोन करता है पेन में, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक डेडली ग्लो आता है। वो फिर एक और फायर बोल्ट बनाता है और डायरेक्टली गोलम्स की तरफ वॉक करने लगता है। अब वो गिव अप करने वाला नहीं होता। गोलम्स उसे फुल अटेंशन से देखते हैं। रसल का पूरा बॉडी फायर और माना से कवर्ड होता है। ही इज फाइनली रेडी टू फाइट बैक। रसल एक साथ 3 फायर बोल्ट्स फायर करता है। आइस गोलम एकदम शॉक्ड होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये स्ट्रैटेजी का सडन स्विच कहां से आ गया। लेकिन एरोज इतने फास्ट होते हैं कि वो साइड में हट भी नहीं पाता। तीनों बोल्ट्स का इंपैक्ट प्रॉपर ब्लास्ट टाइप होता है और गोलम का कोर एक्सपोज हो जाता है। रसल तुरंत दूसरा बोल्ट फायर करता है उसके कोर पे और गोलम सीधा टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वही मूव वो एक और गोलम पे ट्राई करता है एंड ब्रो इट वर्क्स अगेन। थोड़ा सा हेवीली ब्रीथ करता है और सोचता है, बस 2 ही गोलम गिरे हैं अब तक। अगर ऐसे ही चला तो माना खत्म होने से पहले काम खत्म नहीं होगा। थोड़ा ग्रिमिस करता है, फिर डिसाइड करता है कि कुछ नया ट्राई करता हूं। एक गोलम उससे ग्राउंड पे पंच करने आता है, लेकिन रसल तुरंत पीछे हट जाता है री-स्ट्रैटेजाइज करने के लिए। उसके दिमाग में आता है, इनके थिक आइस आर्मर को तोड़ने के लिए मुझे एकदम कॉन्सेंट्रेटेड 1 हिट पावर चाहिए, जैसे नाइट्स एक ही ब्लो में आयरन शील्ड तोड़ते हैं। तो प्लान ये बनता है कि हर अटैक में ज्यादा मास और डेंसिटी भरना पड़ेगा। लेकिन ये कोई सिंपल स्पेल नहीं है, सो थोड़ा डिस्टेंस ले लेता है ताकि प्रॉपर स्पेल कास्ट कर सके। जब सेफ डिस्टेंस मिल जाता है तो स्पेल स्टार्ट करता है। पहले एक फायर एरो बनाता है, फिर उसमें एम्पलीफाई फॉर्मूला डाल देता है ताकि साइज और वेट दोनों बढ़ जाए। उसके बाद वो रेप्लिकेशन फॉर्मूला यूज करता है। रिजल्ट मल्टीपल फायर एरोज बन जाते हैं। अब बस एक स्टेप बचा होता है, सारी एरोज को एक ही में मर्ज करना ताकि 1 एरो इक्वल्स मल्टीपल एरो का पावर। वो टोटल 5 फायर एरोज रेप्लिकेट कर लेता है। अब उन्हें एक बनाने की बारी। रसल अपने हाथों के बीच कंप्रेशन फॉर्मूला अप्लाई करता है और एरोस को मर्ज करना स्टार्ट करता है। तभी अचानक एक गोलम सीधा उसके सामने आ जाता है, फुल पंच के साथ उसकी तरफ रश करता है। लगता है अब तो रसल ही फ्लोर पे आइसक्रीम बन जाएगा। वो लिटरली चिल्लाता है, प्लीज जल्दी मर्ज हो जा एरो, मुझे मत मारना। लास्ट मोमेंट पे एरो रेडी हो जाता है। वो उसे फायर करता है। एक बड़ी धमाकेदार एक्सप्लोजन होती है, इतनी पावरफुल कि गोलम्स की मूवमेंट भी रुक जाती है। एक गोलम का चेस्ट में कोर फट जाता है और वो क्रैश करके गिर जाता है। रसल चिल के साइड में हो जाता है और पूरे स्वैग में वॉक करता है अपने नए हैंडक्राफ्टेड वेपन के साथ, जिसका नाम है ब्लेज लैंस। उसकी आंखों में फिर से ड्रैगन लाइक ग्लो आ जाता है। सिस्टम नोटिफाई करता है, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फायर हैज गॉन बियॉन्ड लिमिट्स। रसल अग्री करता है, सही बोल रहा है सिस्टम ब्रो, ये पावर तो लिटरली 5th सर्कल के आसपास लग रही है। लेकिन जब वो स्पीयर को पकड़ के खड़ा रहता है तो नोटिस करता है कि उसको मेंटेन करना ही एनर्जी ड्रेन कर रहा है। तो वो डिसाइड करता है, लेट्स नॉट वेस्ट इट, डायरेक्ट अटैक ही करते हैं। गोलम्स भी लाइन में आ जाते हैं, जैसे बोल रहे हो, तेरा स्पीयर फ्लैशी हो सकता है लेकिन हम नहीं डरते। रसल वहीं से स्पीयर से अटैक करता है और 3 गोलम्स के कोर जला के रख देता है। अब उसके काउंट में सिर्फ 4 बचे हैं, तो वो तुरंत मिशन खत्म करने में लग जाता है। एक और गोलम का कोर तोड़ता है, दूसरे को स्पीयर से स्लाइस करके डिस्ट्रॉय कर देता है। बस 2 बचे होते हैं। तभी एक गोलम ओवरहेड अटैक करता है। रसल साइड में हट जाता है और फिर से मॉन्स्टर पे लीप मार के उसे क्लीन 2 पीस बना देता है। लेकिन इतना सब करते करते रसल की माना ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। वो हेवीली पैंट कर रहा होता है। लास्ट गोलम लॉन्ग रेंज चला जाता है और बड़ी बड़ी आइस रॉक्स थ्रो करता है। रसल कुछ रॉक्स ब्लॉक कर लेता है, लेकिन कुछ लग जाते हैं। तब उसे रियलाइज होता है, अगर स्पीयर से ब्लॉक नहीं करता तो स्ट्रेट RIP हो जाता। अब उसके पास लिटरली 1 लास्ट ब्रेथ ऑफ माना होती है और उसका ब्लेज लांस भी डिसॉल्व होने लगता है। रसल डिसाइड करता है, अब बस एक ही ऑप्शन है, स्पीयर को थ्रो करना पड़ेगा। ये फाइनल ब्लो होगा, तो मिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब मॉन्स्टर क्लोज आता है, रसल स्पीयर थ्रो कर देता है, पूरा होप उसी पे लगा के।
एरो सीधा मॉन्स्टर के आइस शील्ड को तोड़ता है और डायरेक्टली उसके कोर में घुस जाता है। रसल एक जगह खड़ा रहता है, बस उस एरो का इम्पैक्ट देखता है। वो मॉन्स्टर के चेस्ट में बड़े से होल के थ्रू देख रहा होता है और समझ जाता है कि सारे गोलम्स अब खत्म हो चुके हैं। वो फाइनली कोलैप्स कर जाता है, फुल एग्जॉशन। तभी सिस्टम फिर से पॉप होता है। मिशन कंप्लीटेड, रिवॉर्ड्स 2 लो ग्रेड माना स्टोन्स, 3 लोएस्ट ग्रेड माना स्टोन्स और एक अननोन ऑब्जेक्ट। वो अननोन ऑब्जेक्ट एक्चुअली होता है द फॉरगॉटन किंग्स हॉर्न। जो वो मिस्टीरियस चीज रसल ने देखी थी चेन्स में बंधी हुई, वो एक्चुअली फॉरगॉटन किंग का हॉर्न निकलता है। और जैसे ही फायर उस हॉर्न को घेर लेती है, स्क्रीन फिर पॉप होती है और दिखाता है फॉरगॉटन किंग्स हॉर्न फायर एसेंस वाला। हॉर्न से एक ब्राइट सी रोशनी निकलती है जो पूरी आइस केव को लाइट से भर देती है। लेकिन रसल को तो होश ही नहीं होता, क्योंकि बंदा एग्जॉशन से बेहोश पड़ा होता है। सिस्टम मैसेज आता है, रिवॉर्ड लेने के लिए तुम्हें फॉरगॉटन किंग के थॉट्स के अंदर जाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद रसल आंख खोलता है, लेकिन जगह बिल्कुल ही वियर्ड होती है। उसे चेन से बांध के रखा गया होता है और वो कंफ्यूज्ड होता है कि ये जगह है कौन सी। स्क्रीन फिर दिखाई देती है, तुमने फॉरगॉटन किंग्स हॉर्न ऑब्टेन कर लिया है विद फायर एसेंस। अब तुम्हें किंग के थॉट्स के अंदर एंटर करना पड़ेगा रिवॉर्ड के लिए। वो अपने चेन्स को देख के सोचता है, ये कैसा रिवॉर्ड है भाई, टॉर्चर जैसा फील हो रहा है। तभी एक गंभीर सी आवाज सुनाई देती है, फॉरगॉटन किंग की। किंग बोलता है कि वो उसे एक चीज देगा, किंग्स फ्रैगमेंट। हॉर्न वापस सामने आ जाता है, इस बार और भी ज्यादा फायर में लिफ्ट हुआ। हॉर्न का शार्प टिप उसकी तरफ मूव करता है और रसल शॉक में आ जाता है, भाई ये तो मुझे छेड़ने आ रहा है। और वही होता है, हॉर्न उसके बॉडी के अंदर पियर्स कर जाता है। रसल चिल्ला के रोएगा पेन से, क्योंकि चेन्स इसलिए थीं कि वो भाग ना पाए। हॉर्न उसके अंदर क्रेजी अमाउंट ऑफ एनर्जी डालता है, लगता है बंदा अभी एक्सप्लोड ही कर जाएगा। वॉइस बोलती रहती है कि इस पावर को यूज करो, लेकिन रसल कुछ सुन नहीं पाता। पेन इतना ज्यादा होता है, उसका बॉडी लिटरली जल रहा होता है, माना ओवरलोड हो गया होता है। और उसके पीछे एक बड़ा सा ड्रैगन दिखाई देता है, जो शायद फॉरगॉटन किंग का रूप था। कुछ देर बाद रसल शोर पे पड़ा मिलता है, जहां पानी उसे ले आता है। वो होश में आता है, ग्रोन करता है, हर जगह दर्द हो रहा होता है। वो कंफ्यूज होता है, मैं हूं कहां? लगता है कि अभी भी मालदीवा में ही है, बिल्डिंग स्टाइल वैसा ही लगता है। वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है, मेमोरी भी ब्लर सी फील होती है। सिस्टम फिर मैसेज भेजता है, तुमने फॉरगॉटन किंग का हॉर्न अब्सॉर्ब किया है, तुम्हारी माना लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, इसलिए एक्सेस माना स्टोर कर लिया गया है। फ्लेम एलिमेंट का अंडरस्टैंडिंग इंटरमीडिएट से एडवांस हो गया है। रसल अपनी पाम क्लोज करता है और माना एक्टिवेट करता है और तुरंत क्रेजी एनर्जी रिलीज होती है, जो उसे खुद शॉक कर देती है। वो सोचता है, ब्रो ये माना क्या सच में मेरा है? मैं तो लिटरली 4th सर्कल के करीब हूँ। फिर उसे याद आता है कि जो चेन्स और टॉर्चर हुआ वर्थ इट था। तभी एक आवाज सुनाई देती है, तुम यहाँ हो, अच्छा लगा देख के। वो पलट के देखता है, मिस डारिया स्नो वाइट खड़ी होती है, नॉर्मल कपड़ों में, और रसल शॉक हो जाता है उसे मालदीवा में देख के। दारिया उसे बीच साइड बार ले जाती है और बोलती है कि उसने एक सडन माना बर्स्ट फील किया था, इसलिए आई थी चेक करने, और तभी उसे रसल मिला। रसल ड्रिंक लेते हुए थैंक यू बोलता है और कहता है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपको यहाँ देखूंगा। मास्टर उसे ऑब्जर्व करती है और नोट करती है कि रसल 4th सर्कल के बिल्कुल पास है और माना भी काफी प्योर हो गया है। बातें चलती चलते रसल डारिया से पूछता है, आप यहाँ मालदीवा में क्या कर रही हैं? डारिया कैजुअल बोलती है, मालदीवा मेरा होम टाउन है, लेकिन ज्यादा लोगों को पता नहीं है। रसल शॉक हो जाता है, सच्ची? और डारिया कंफर्म करती है, हाँ, इसीलिए मैं हर समर यहाँ आती हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर करने। फिर वो रसल से भी पूछती है, तुम क्यों आए हो यहाँ? रसल थोड़ा हेजिटेट करता है और सच बोलना उसे अर्ली लगता है, तो एक एक्सक्यूज बनाता है, बस दुनिया देखने आया हूँ थोड़ा। डारिया स्माइल करती है और कहती है, फेयर इनफ, लेकिन सोचती है, क्या इस लड़के की एबिलिटी चेक करनी चाहिए? वो डिसाइड करती है, लेट्स टेस्ट हिम, और कहती है, तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? रसल कंफ्यूज होता है और तभी डारिया फिंगर स्नैप करती है और एक मैजिक इफेक्ट होता है। रसल के आसपास फायर रैप हो जाता है और उसके बॉडी पे एक ब्लैक केप आ जाता है। रसल सिंबल एक के पहचानता है, ये तो फ्लेम टावर का है, और सोचता है, ये केप क्यों दे दिया? मास्टर बोलती है, डोंट वरी, तुम इस टास्क को इजीली हैंडल कर लोगे। तभी स्क्रीन पॉप होती है, न्यू मिशन, पास मिस डारिया स्नो वाइट्स टेस्ट। मिशन, मालदीवा हार्बर में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग शिप पायरेट्स हैं, उनसे लड़ना।
रिवॉर्ड इंटरमीडिएट ग्रेड माना स्टोन। मास्टर बोलती है, तुम्हें तो पता ही होगा, एंडेमियन में स्लेवरी स्ट्रिक्टली बैंड है। वो एक्सप्लेन करती है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग शिप्स को हार्बर पे आने ही नहीं दिया जाता, लेकिन कुछ लोग लॉ तोड़ के छुप के आ जाते हैं और उन्हीं को रसल से टैकल करवाना है। शाम को दोनों एक छोटी बोट में निकलते हैं मिशन के लिए। दारिया बोलती है, मैं अकेली भी मिशन कर सकती हूँ, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हमें विक्टिम्स को रेस्क्यू भी करना है और शिप भी कैप्चर करना है। रसल तुरंत कैच कर लेता है, तो बेसिकली हमें एक फेक अटैक लॉन्च करना होगा ताकि अटेंशन डाइवर्ट हो और हम लोग विक्टिम्स को निकाल सकें। मास्टर इम्प्रेस्ड होती है उसके अंडरस्टैंडिंग से। रसल सोचता है, अगर डारिया किसी भी मेज को हेल्प मांग के कहती तो 1000 लोग बिना जूते के आ जाते, तो अगर वो मुझे स्पेसिफिकली लेके आई है तो डेफिनेटली टेस्ट करना चाहती है। थोड़ी देर बाद वो शिप के पास पहुंच जाते हैं। दारिया उसे बोलती है, अब जो होगा वो थोड़ा इंटेंस हो सकता है। गार्डियन का पाथ नोबल नहीं, पेनफुल भी होता है। ये बोल के वो बोट के एज पे जाती है और वहां से लेविटेट करके शिप के साइड में उड़ जाती है। वो रसल को बोलती है, मैं उनका अटेंशन खींचूंगी, तुम विक्टिम्स को सेव कर लेना। रसल जस्ट वॉच करता है जब फ्लेम टावर मास्टर स्काई में फ्लाई करके शिप के ऊपर जाती है। पूरा इंटेंस मोमेंट होता है। डारिया ऊपर जाके एक परफेक्ट हाइट पे रुक जाती है और कहती है, ये हाइट परफेक्ट है। फिर वो अपना माना एक्टिवेट करती है और पूरा आसमान एकदम ब्लाइंडिंग लाइट से भर जाता है और वो चिल्ला के कहती है, रसल जाओ, उन लोगों को बचाओ। जैसे ही पायरेट्स को वो ब्राइट लाइट दिखाई देती है, सब पैनिक में आ जाते हैं। लगता है उन पे अटैक हो गया। सारे बंदे डेक की तरफ भागते हैं और एक जायंट क्रॉसबो रेडी करते हैं ताकि फ्लेम टावर मास्टर पे फायर कर सकें। कुछ लोग अपने पास वाली स्मॉल क्रॉसबोज भी ले लेते हैं और शिप प्रोटेक्ट करने का प्लान बना लेते हैं। उनका लीडर सिग्नल देता है, छोड़ो एरोज उस लाइट पे जो शिप के ऊपर है, और फिर डजन्स ऑफ एरोज हवा में छूट जाते हैं डायरेक्ट उस लाइट की तरफ। लेकिन मिस डारिया उन सब को देख के सिर्फ स्माइल करती है, जैसे ये लोग क्या ही ट्राई कर रहे हैं। एक सोल्जर तो गाली देने लगता है जब उसे समझ आता है कि एरोज मास्टर तक पहुंचा ही नहीं। तभी डारिया अपने हाथों में एक लावा बॉल बनाती है और सीधा शिप की तरफ भेज देती है। वो लावा बॉल शिप पे गिरते ही उसे काफी पार्ट्स में तोड़ देता है। मास्टर डारिया बोलती है, चलो देखते हैं, इतने बोल्ड हो तो स्किल्ड भी हो या नहीं। डेक पे लावा गिरते ही छोटी छोटी फायर स्टार्ट हो जाती हैं। सब पायरेट्स शॉक्ड। एक बंदा फायर को पैर से कुचलने की ट्राई करता है, लेकिन काम नहीं करता। तभी फायर में से एक जलती हुई हाथ निकलती है और उस बंदे के पैर को पकड़ लेती है। टर्न्स आउट वो फायर्स असली फायर नहीं है, वो फायर गोलम्स हैं। बंदा शॉक में चिल्ला जाता है जब एक छोटा सा फायरी क्रीचर उसके पैर से चिपक जाता है। सभी लावा के पोर्शंस अब छोटी छोटी फायरी ड्वार्फ्स में बदल जाते हैं। हाथ में फायर से बने वेपन्स भी हैं। पायरेट्स उन गोलम्स के अराउंड घुस जाते हैं, कंफ्यूज्ड कि इनके साथ फाइट कैसे करें। ये स्पेशल गोलम्स मिस डारिया स्टोन वाइट ने बनाए हैं। इनका नाम है ड्वार्फ्स ऑफ बर्निंग वुड। जब ज्यादा पायरेट्स डर के मारे पीछे हट रहे होते हैं, एक कॉन्फिडेंट बंदा अपना एक्स लेके गोलम्स की तरफ चलता है। इसी बीच रसल शिप पे चढ़ जाता है। सब डिस्ट्रैक्टेड है तो उसने जंप मार के एंट्री मार ली। वो कॉन्फिडेंट बंदा सबको बोलता है, हटो, हम कुछ से नहीं डरते। रसल देखता है कैसे बंदा एक गोलम के पास जाता है और बिना कुछ सोचे एक्स से अटैक करता है। एक्स गोलम को काट के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन तुरंत बाद गोलम अपना बॉडी रिपेयर करना स्टार्ट करता है और अब वो बिल्कुल गुस्से में लगता है। रसल फैसिनेट होता है, ब्रो ये तो लाइव गोलम है, अनरियल। वापस गोलम रिटेलिएट करता है और अपना शेप चेंज करके उस बंदे के पैर के अराउंड रैप हो जाता है। फिर पूरा बॉडी उसके अराउंड लपेट के बंदे को जला के रख देता है। रसल शॉक में आ जाता है कि गोलम इतनी फास्ट बॉडी ट्रांसफॉर्म कर लेता है। बाकी पायरेट्स अपने दोस्त को जलते हुए देख के लिटरली पेट्रिफाइड हो जाते हैं। तभी रसल स्नैप आउट करता है, भाई ये एडमायर करने का टाइम नहीं है। वो उस जगह से निकलता है और नीचे डेक के अंदर जाता है जहां प्रिजनर्स लॉक्ड होंगे। बिलो डेक एक बड़ा सा प्रिजन एरिया होता है जहां सारे कैप्टिव्स लॉक्ड हैं। वहां एक गार्ड होता है जो ऊपर की आवाजों से डिस्टर्ब्ड होता है। ऊपर क्या हो रहा है? एक प्रिजनर एक्साइटेड होके बोलता है, लगता है नेवी आ गई, हम बच गए। गार्ड उनका गेट पे वेपन मार के चिल्लाता है, चुप रहो, कोई भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा। जब सब चुप हो जाते हैं, वो गुस्से में बोलता है, समझे क्या? इसी बीच रसल उसके पीछे आ जाता है और अपने हाथ उसके गले के पीछे रखता है। फिर एक लाइटनिंग बोल्ट से उस फैट गार्ड को अनकॉन्शियस कर देता है। एक प्रिजनर रसल को देख के कहता है,
तुम हमें बचाने आए हो? रसल स्माइल करता है। हाँ, मैं बचाने ही आया हूँ, पर अभी सबसे सेफ यही है कि तुम लोग अंदर ही रहो जब तक पायरेट्स क्लियर नहीं हो जाते। वो बंदा गिर जाता है अपने घुटनों पे और बोलता है, थैंक यू भगवान। रसल आसपास देखता है और सोचता है, कितने लोग यहाँ बंद हैं भाई। फिर वो एक डिस्टर्बिंग सीन देखता है। एक छोटा सा लड़का एक सेल के कॉर्नर में चिपका होता है। रसल को गुस्सा आ जाता है, भाई ये लोग तो बच्चों को भी स्लेव्स बना रहे हैं, क्या ही घटिया लोग हैं। तभी कुछ और पायरेट्स प्रिजन एरिया में आ जाते हैं, रसल को देख लेते हैं। वो लोग तुरंत अनकॉन्शियस गार्ड को देख के समझ जाते हैं, शिप पे एनिमी घुस चुका है। एक बोलता है, पकड़ो को। तीनों अपने स्वॉर्ड्स निकालते हैं और रसल की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन रसल ऑलरेडी गुस्से में था, स्पेशली बच्चा देख के, तो बोलता है, तुम लोग तो मुझे पकड़ने वाले थे। नहीं भाई, मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। वो चेन लाइटनिंग का स्पेल कास्ट करता है, सेकंड सर्कल मैजिक, और एक लाइटनिंग चेन तीनों पे छोड़ता है। चेन बाउंस होके सबको इलेक्ट्रोक्यूट कर देती है, सब वहीं के वहीं अनकॉन्शियस। उनमें से एक बंदा बोलता है, जब कैप्टन आएगा ना तब। लेकिन रसल उसके बाद कंप्लीट होने से पहले और लाइटनिंग भेज के उसे भी शॉक कर देता है। उसके बाद रसल प्रिजन के दूसरे रूम्स चेक करता है। एक डार्क सेल में जाके पूछता है, ये सेल में क्या सीन है भाई? एक आवाज बोलती है, क्या तुम फ्लेम टावर के मेज हो? रसल अपने हाथ में लाइट बनाता है ताकि अंदर अच्छे से देख सके और शॉक हो जाता है। सेल में तो काफी सारे एल्व्स बंद हैं। एक मेल एल्फ दोबारा पूछता है, क्या तुम फ्लेम टावर के मेज हो? रसल समझ जाता है कि शायद उसके केप के फ्लेम टावर सिंबल की वजह से पूछ रहा है। वो कहता है, अभी तक फ्लेम टावर का मेंबर नहीं हूँ। लेकिन एल्फ रूड होके बोलता है, जो भी हो बस दरवाजा खोलो। रसल सोचता है, भाई खोल ही रहा हूँ, इतना एटीट्यूड क्यों दे रहा है? वो सोचता है, एल्फ्स का तो ईगो वैसे भी हाई होता है, छोड़ दूं क्या इनको यही? तभी एक और सॉफ्ट सी फीमेल वॉइस आती है, इनफ, रूड मत बनो। एक फीमेल एल्फ उस रूड बंदे को चेक करती है, बाकी सब उसे ईलो बुलाते हैं। वो खड़े होने की ट्राई करती है तो बाकी लोग उसे हेल्प करते हैं। ईलो बोलती है, ये बंदा ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है। वो गेट तक आती है और कहती है, इसकी मना सनसेट की रोशनी जितनी प्योर है। अपेरेंटली रसल से एक स्पिरिचुअल सेंट आ रहा होता है। वो उसे स्माइल करके देखती है और बोलती है, टू बी कंटिन्यूड। बाकी सारे एल्व्स शॉक हो जाते हैं जैसे ही इलो बोलती है कि रसल ह्यूमन नहीं है। वो जो ज्यादा बोलने वाला एल्फ था तुरंत इलो से पूछता है, तू क्या कहना चाहती है? रसल खुद भी कंफ्यूज हो जाता है, ये सेंट ऑफ अ स्पिरिट का क्या मतलब था? सारे एल्व्स भी सोच में पड़ जाते हैं, एक ह्यूमन से स्पिरिट की स्मेल कैसे आ सकती है? रसल तो लिटरली खुद को सूंघता है चेक करने के लिए कि उससे कोई अजीब सी खुशबू आ रही है या नहीं। तभी वो सेम माउथी एल्फ बोलता है, प्लीज हमें यहां से निकाल लो। और उसके बाद उसने बो कर दिया रसल के सामने। बाकी सब एल्व्स भी बो करते हैं और वो ज्यादा बोलने वाला बंदा तो बेग भी करना स्टार्ट कर देता है। रसल थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, ये एल्व्स जो नॉर्मली ईगो में रहते हैं एक सेंटेंस में ही काम हो गए। उसका फोकस फिर इलो पे चला जाता है, सोचता है क्या ये हाई एल्फ है? फिर रसल थोड़ा हीट अप्लाई करता है लॉक पे ताकि तोड़ सके। इलो उसे गार्डियन कहकर बुलाती है और पूछती है, क्या तुमने पायरेट्स और उनके बॉसेस को हरा दिया? रसल सोचता है, बॉसेस वो कौन है? इसी बीच दूसरे साइड में एक नाइट आर्मर पहने हुआ बंदा प्रिजन एरिया में एंटर करता है और देखता है कि गार्ड्स जमीन पे पड़े हैं। दूसरी तरफ इलो रसल को एक्सप्लेन करती है, बॉसेस मतलब स्ट्रॉन्ग एनिमीज जो मेरे वॉरियर्स से भी ज्यादा पावरफुल हैं, और हाँ, उसके वॉरियर्स मैजिक में काफी स्किल्ड हैं। ऊपर डेक पे पायरेट्स अभी भी फायर गोलम से लड़ रहे होते हैं। उनका कैप्टन शिप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो फाइनली शिप संभाल लेता है तो अपनी सॉर्ड निकाल लेता है और लोअर डेक की तरफ दौड़ता है। वो आते ही गोलम्स के सर उड़ा देता है और लगता है गोलम्स इस बार रिकवर नहीं कर पाएंगे। गोलम्स के खत्म होते ही वो अपने मेन से कहता है, इस हल्के से अटैक में ही हिल गए सब। और जब कैप्टन आता है उसके आसपास ऑरा ग्लो करता है जो इंडिकेट करता है कि बंदा नाइट है। पायरेट्स खुशी से चिल्लाते हैं, अब दारिया का काम खत्म है। मिस दारिया उनकी बात सुन के स्माइल करती है, थोड़ी इम्प्रेस्ड भी होती है कि गोलम्स को कैसे हैंडल कर लिया। वो फाइनली नीचे उतरने का डिसाइड करती है ताकि देखे कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। सेकंड्स बाद दारिया डेक पे लैंड करती है। सब पायरेट्स उसकी तरफ घूर के देखते हैं। कैप्टन स्मर्क करता है, तू यहां तक आ गई, हिम्मत है। दारिया कैजुअली बोलती है, लगता है तुम ही हो यहाँ के कैप्टन।
कैप्टन प्राउड होके बोलता है, हाँ, डॉन क्लिक नाम है मेरा। दारिया उसकी सॉर्ड और बॉडी को स्कैन करती है और नोटिस करती है कि वो ऑरा यूज कर रहा है। तो शी इज लाइक, तो तू नाइट था, फिर ये पायरेट शिप पे क्या कर रहा है? डॉन हंसता है और कहता है, नाइट वाली इज्जत रोटी नहीं खिलाती, टैक्स भी नहीं भरवाती, स्लेव ट्रेड में ज्यादा पैसा है। थोड़ी देर और हंसने के बाद डॉन सॉर्ड उठाता है और अटैक कर देता है। वो ब्लिंक ऑफ एन आई में दारिया के पास आ जाता है और कट करने की ट्राई करता है, लेकिन दारिया फ्लाई करके पीछे हट जाती है। नीचे डेक में एक बड़ा सा कट प्रिजन के वॉल पे पड़ता है। इलो रसल को वार्निंग दे रही होती है कि बॉसेस डेंजरस होते हैं। तभी वो कट एक लाउड एक्सप्लोजन में बदल जाता है। वॉल अंदर गिर जाती है। रसल तुरंत स्मोक से पीछे हट जाता है, पर देखने की ट्राई करता है कि अंदर क्या है। वो अपने आगे शील्ड बना लेता है प्रोटेक्शन के लिए। तभी एक बंदा अंदर आता है और मजाक में कहता है, ओह, तो तुमने मेरी अटैक ब्लॉक कर ली। ये बंदा है सेकंड क्लिक ब्रदर, नाइट गियर में। वो सॉर्ड लेके रसल के पास आता है। रसल नोटिस करता है कि बंदा ऑरा यूज कर रहा है, सिर्फ नाइट्स ही यूज करते हैं। सिस्टम तुरंत एक नया मिशन देता है, तेरा पहला रियल सॉर्ड्समैन बैटल शुरू होने वाला है। इलो टेंशन में आ जाती है, केयरफुल रहना, ये शिप का वाइस कैप्टन है, डेंजरस है। वाइस कैप्टन एक वियर्ड सी सॉर्ड निकालता है और स्माइल करता है, तू मेज है पर अभी भी बच्चा लगता है। वो आगे बढ़ता है और रसल से पूछता है, तूने उन लोगों को सिर्फ बेहोश क्यों किया, मार देता तो बेटर होता। फिर बोलता है, चल मैं दिखाता हूं कैसे करते हैं। रसल भी ऑरा एक्टिवेट करता है, मना से। वो सोचता है कि फ्लेम मैजिक से शिप जल सकता है, क्योंकि सब वुडन है, तो वो लाइटनिंग यूज करने का डिसाइड करता है। और फिर एक लाइटनिंग बोल्ट छोड़ेगा डायरेक्टली वाइस कैप्टन पे, और फिर और भी बोल्ट्स शूट करता है। वाइस कैप्टन अटैक को देख लेता है और सॉर्ड उठा के डिफेंड करता है, लेकिन लाइटनिंग रीच करने से पहले वो बंदा वुडन फ्लोर तोड़ के उसके फ्रैगमेंट्स हवा में उड़ा देता है ताकि बोल्ट्स ब्लॉक हो जाएं। वो रसल की स्मार्टनेस को अप्रिसिएट करता है, अच्छा समझ गया तू कि मेरी सॉर्ड और सूट कंडक्टिव होंगे। फिर अचानक वो लाइटनिंग से बचने की जगह उसमें घुस जाता है और बोलता है, तू कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहा है। रसल देखता है कि लाइटनिंग से बंदा हर्ट नहीं हो रहा, फिर भी वो बोल्ट शूट करता रहता है। वाइस कैप्टन क्लोजर आता जाता है और बोलता है, तेरे अटैक्स मुझे कुछ नहीं कर सकते। लाइटनिंग सॉर्ड पे गिरती है और डिसिपेट हो जाती है, कोई शॉक नहीं लगता। रसल हॉरर में देखता है, इसकी सॉर्ड पे लाइटनिंग का इफेक्ट ही नहीं हो रहा। फिर वाइस कैप्टन शील्ड के पास आता है और जोर से सॉर्ड से अटैक करता है। शील्ड ब्रेक नहीं होता, लेकिन जब वो सॉर्ड हटाता है, रसल देखता है कि जहां सॉर्ड लगा था वहां एक बड़ा सा क्रैक पड़ गया है। ये सॉर्ड तो नॉर्मल सॉर्ड बिल्कुल नहीं लग रही, और तभी क्रैक वाली जगह फाइनली ओपन हो जाती है। ऊपर डेक पे डॉन क्लिक सुपर फास्ट फ्लेम टावर मास्टर की तरफ बढ़ता है और ट्राई करता है उसे 2 टुकड़ों में काटने का, और वो लिटरली उस पे स्लैश मार देता है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो सिर्फ एक डीकॉय था जो आखिर में आग में बदल जाता है। अटैक फिनिश करने के बाद वो देखता है कि दारिया उसके सामने खड़ी है, फ्लेम से घेरी हुई। डॉन थोड़ा सा हिस करता है, बोलता है, तू तो बड़ी स्मार्ट निकली, भाग जाने में एक्सपर्ट है। दारिया कुछ नहीं बोलती पहले, बस उसे स्टेयर करती है। फिर चिल टोन में पूछती है, तेरा भाई भी नाइट है क्या? डॉन प्राउड फील करता है और कहता है, हाँ नाइट है, पर मेरे जैसा नहीं है। दारिया के आसपास की फ्लेम्स तभी एक और फ्लेम ड्वार्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और डॉन फिर से लाफ करता है। वापस वही ट्रिक, तू कुछ नया ट्राई करेगी? मास्टर कैजुअली बोलती है, इस बार थोड़ा डिफरेंट होगा। डॉन का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो जाता है, ये क्या कह दिया अब? तभी फ्लोर से फ्लेम ड्वार्फ्स निकलना स्टार्ट कर देते हैं, वेपन्स लेके डॉन की तरफ मार्च करते हैं। डॉन कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या सीन है? दारिया कामली एक्सप्लेन करती है, जितने ज्यादा तू इन्हें काटेगा उतने ही मल्टीप्लाई होंगे। डॉन अटैक करता है ड्वार्फ्स पे, पर वो डजन से ज्यादा हो जाते हैं। ये नए ड्वार्फ्स दारिया की स्पेशल क्रिएशन होते हैं, उनका नाम है ड्वार्फ्स ऑफ हेलफायर। दारिया दूर से चिल होके उसकी स्ट्रगल देखती है, उसके फेस पे वो डेडली वाली सैटिस्फैक्शन होती है। डॉन रियलाइज करता है कि वो अब हेवीली आउटनंबर्ड है, फिर भी उसकी स्पीड सॉलिड होती है और वो फाइट करता रहता है। तभी उसकी नजर फिर दारिया पे पड़ती है और फाइनली उसे क्लिक होता है, ये तो वही है, विच ऑफ द फ्लेम टावर।
नीचे डेक में सीन ब्लडशेड वाला हो जाता है। रसल का शील्ड ब्रेक हो जाता है और नाइट देखते ही सोचता है ये बंदा गया। लेकिन शॉकिंगली रसल साइड में खड़ा होता है और नाइट तुरंत उसकी तरफ घूम जाता है अटैक करने के लिए। नाइट सोचता है इतने क्लोज रेंज पे अटैक मिस कैसे कर दिया मैंने। रसल बस खड़ा होता है, चेस्ट पे हाथ रख के ब्लीडिंग हो रहा होता है पर स्टेबलाइज करने की ट्राई करता है। नाइट को याद आता है कि उसका स्वॉर्ड रसल के चेस्ट से टकराया था। ये तो अब तक 2 टुकड़ों में होना चाहिए था। जूम इन करके देखने पर पता चलता है कि रसल के आसपास भी ऑरा ग्लो कर रहा है। ये क्या, बंदा भी अपने आप को मैजिक से रीइंफोर्स कर रहा है। रसल अपना ऑरा मेंटेन करता है ताकि हीलिंग स्पीड बढ़ सके और मूवमेंट फास्ट हो जाए। वाइस कैप्टन के दिमाग में चल रहा होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बंदा तो जैसे एक ट्रैप में फंस गया है। ईलो दूर से फाइट देख रही होती है और उसका चेहरा थोड़ा टेंस होता है। रसल थोड़ा हैवी ब्रीडिंग कर रहा होता है। ब्लड लॉस से वीक फील करते हुए भी वो फोकस लूज नहीं करता। अपने अंदर ही सोचता है मुझे नाइट्स के बारे में कुछ तो पता है। वो याद करता है पास्ट लाइफ में एक नाइट से मिला था। बंदा रूथलेस था। एक इनोसेंट बंदे ने सिर्फ शोल्डर टच किया और नाइट ने पूरी मर्सनरी ग्रुप स्लॉटर कर दी थी। रसल भी इंजर्ड था लेकिन एक मेज ने उसे बचा लिया था। वो मेज आया, एक शील्ड बनाया और नाइट के बीच में खड़ा हो गया। नाइट रेज में उस मेज पे अटैक करता रहा लेकिन मेज ने सीक्रेट टेक्निक से उसे हरा दिया। अब रसल भी वही करता है, एक और शील्ड क्रिएट करता है एग्जैक्टली जैसे मेज ने किया था। वाइस कैप्टन दोबारा रश करता है और शील्ड पे फुल पावर अटैक करता है। क्रैक पड़ता है शील्ड पे, पर इस बार रसल ने डबल शील्ड टेक्निक यूज की होती है। फर्स्ट शील्ड क्रैक होता है, सेकंड शील्ड सेफ रहता है। वाइस कैप्टन शॉक होता है, ये क्या, शील्ड तो टूटना चाहिए था। तभी रसल सडनली विंड एरो स्पेल यूज करता है, सेकंड सर्कल मैजिक। एरो सीधा नाइट के चेस्ट पे लगता है और बंदा दूसरे एंड तक उड़ जाता है। नाइट वॉल से टकराता है, उसके मुंह से ब्लड निकलता है। रसल थोड़ा स्टैगर्स करता है, अभी भी वीक होता है पर हीलिंग हो चुकी होती है थोड़ी। वो जल्दी से वो लॉक तोड़ता है जिसे उसने पहले हीट किया था और एल्व्स को फ्री करता है। एल्व्स निकलते ही उसे थैंक यू बोलते हैं और रसल बोलता है चलो मेरे साथ, यहाँ से निकलना होगा। तभी पीछे से वाइस कैप्टन ही आवाज आती है, ठ लिटिल ब्रैट। बंदा वापस उड़ जाता है, लगता है अटैक का ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। वो एंग्रीली बोलता है तुझे उस टाइम मेरे हेड पे अटैक करना चाहिए था। रसल शॉक होता है, इतना बड़ा हिट खा के भी जिंदा है। फिर वो ईलो को कहता है सबको लेके ऊपर जाओ, जल्दी सेफ जगह ले जाओ। वाइस कैप्टन उनका प्लान सुन के हंसने लगता है, तुझे रेस्क्यू करने का टाइम कैसे मिल रहा है? और ब्लिंक ऑफ एन आई में रसल के पास आ जाता है, फुल स्पीड में स्वॉर्ड लेके। रसल तुरंत शील्ड एक्टिवेट करता है, पहला शील्ड क्रैक होता है, सेकंड बच जाता है। नाइट बोलता है इस बार तुझे काउंटर अटैक का मौका नहीं दूंगा। वो रैपिड अटैक्स करता है, शील्ड पे शील्ड तोड़ता जाता है। रसल हर बार नया शील्ड क्रिएट करता है, टाइम बाय करने के लिए। एल्व्स की निकाल लेते हैं और दूसरे प्रिजनर्स को फ्री कर देते हैं। रसल अटैक झेलता रहता है जब तक सब सेफ नहीं हो जाते। जैसे ही ईलो चिल्ला के कहती है सब सेफ है, रसल रेडी हो जाता है अपना मूव करने के लिए। वाइस कैप्टन और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, फर्क नहीं पड़ता, मैं सबको वापस ले आऊंगा। तभी रसल सडनली अपनी आवाज चेंज करता है और ड्रैगन की वॉइस में बोलता है ये सब कुछ बदल देता है। सीन ये था कि जब तक रूम में प्रिजनर्स थे रसल फुल पावर नहीं दिखा सकता था। अचानक से पूरा रूम आग से भर जाता है और दोनों तरफ से फायर उन्हें घेर लेती है। वाइस कैप्टन शॉक हो जाता है कि एटमॉस्फेयर इतनी जल्दी कैसे बदल गया। रसल उससे बोलता है जब से सब लोग सेफ हो गए हैं अब गेम बदल गया है, अब तुझे क्रश करने का टाइम आ गया है। रूम का हर कोना ब्लेज में तपक रहा होता है। वाइस कैप्टन रसल की आंखों में देखता है और देखते ही फ्रीक आउट कर जाता है क्योंकि उनकी आंखें अब रेप्टाइल जैसी लग रही होती हैं। वो तुरंत थोड़ा पीछे हटा, स्वॉर्ड्स रेडी करता है, थोड़ा ऑकवर्ड होके लाफ करता है, लगता है अब तुझे मारने का मूड आ गया है, और फिर डिसाइड करता है कि पहले वो अटैक करेगा। वो अपनी यूजुअल स्पीड से मूव करता है और बोलता है तुझे और तेरे शील्ड को एक ही बार में काट दूंगा। लेकिन जैसे ही वो पास आता है एक ब्राइट लाइट उसके सामने आ जाती है जिसकी वजह से उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। रसल ने शील्ड हटा दिया होता है और अब वो अपने हाथ में एक स्पेशल मैजिकल वेपन पकड़ के खड़ा होता है, उसी ब्लेज लांस से जिससे उसने पहले आइस गोलम्स को डिस्ट्रॉय किया था। नाइट फिर भी आगे बढ़ता है,
सोचता है क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल फायर स्पीयर है, लेकिन जैसे ही उसे उसका ऑरा महसूस होता है, उसे समझ आ जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी फायर स्पीयर नहीं है, ये स्पीयर तो काफी हायर लेवल का है। वो सीधा अटैक करता है और रसल के ट्रैप में आ जाता है। जब नाइट पास आता है, रसल उस पे ब्लेज लांस से स्ट्राइक करता है और उसके बाद सब कुछ ब्लर हो जाता है। ऊपर डेक पर डॉन क्लिक अब भी हेलफायर ड्वार्फ से फाइट कर रहा होता है, लेकिन अब उसका पेशेंस टूट रहा होता है। वो गुस्से में कर्स करता है, जितने मारो उतने ज्यादा हो जाते हैं। उसे लगता है मेरा बेवकूफ भाई अब तक क्यों नहीं आया। फायर ड्वार्फ्स बढ़ते जा रहे होते हैं। डॉन थक गया होता है, पर फाइट करता रहता है। थोड़ा और टाइम होल्ड करना है, एक सही मोमेंट चाहिए स्ट्राइक करने के लिए। तभी अचानक से फ्लोर के नीचे से एक ब्राइट लाइट निकलती है और वो देखता है कि कैबिन के नीचे से वो ग्लो आ रहा है। लाइट इतनी इंटेंस हो जाती है कि वुडन फ्लोर ही क्रैक होने लगता है। सेकंड्स में एक मैसिव एनर्जी बर्स्ट होता है, पूरी शिप को ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में तोड़ देता है। इम्पैक्ट से डॉन जमीन पे गिरता है और धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। फ्लेम टावर मास्टर डारिया डोर से सब देख रही होती है, थोड़ा कंफ्यूज होकर सोचती है ये क्या हो रहा है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है। वो देखती है कि जो लोग अबडक्ट हुए थे वो नीचे से निकल के आ रहे हैं। रसल बीच में रबल के अंदर पड़ा होता है, अनकॉन्शियस, आंखें बंद। तभी स्क्रीन पॉपअप करता है, मिशन क्लियर्ड, इंटरमीडिएट मैना स्टोन्स मिलेंगे एज रिवॉर्ड। पायरेट्स जैसे ही देखते हैं कि उनका कैप्टन गिर गया है, वो गार्ड शिप्स लेकर रिटेलिएशन प्लान करते हैं। मिस डारिया हंसने लगती है, स्टाफ उठाती है और फायर ड्वार्फ्स को समन करती है। वो गोलम्स को उठा के उनकी गार्ड शिप्स पे फेंकती है। हेल फायर ड्वार्फ्स डायरेक्ट शिप्स पे लैंड करते हैं और सब बर्बाद कर देते हैं। नीचे डेक में कोई रसल के पास आता है और उसका हीलिंग स्टार्ट करता है। थोड़ी देर बाद रसल आंखें खोलता है और कंफ्यूज होकर पूछता है ये क्या हुआ। ईलो उससे बोलती है मूव मत करना, मेरा माना पूरा रिकवर नहीं हुआ, इसलिए हीलिंग स्लो है। जब डारिया देखती है कि रसल जिंदा है, वो इम्प्रेस हो जाती है। 2 नाइट्स को अकेला हरा दिया, गुड जॉब। रसल थोड़ा लॉस्ट होता है, उसे पता ही नहीं होता वो किस बारे में बात कर रही है। पास में डॉन और उसका भाई एक पिलर से बंधे होते हैं, पनिशमेंट में। ईलो रसल के पास आती है और कहती है मैं तुझे बहुत कुछ ओड करती हूँ, तुरंत रीपे नहीं कर सकती, बट आई प्रॉमिस मैं कुछ ना कुछ करूंगी। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, आई एम ईलो, लेडी ऑफ द व्हाइट एश ट्री ट्राइब। वो अपने एंसेस्टर्स के नाम पे कसम खा के कहती है कि एक दिन रसल का डेट चुकाएगी। रसल पोलाइटली बोलता है मैं बस अपना गार्डियन का फर्ज निभा रहा था। 2 मेल एल्व्स वापस डारिया के पास जाके प्रिजनर्स की रिपोर्ट देते हैं। डारिया उनकी डेडिकेशन से खुश होती है और ईलो को अप्रिशिएट करती है कि उसने इतने अच्छे सबऑर्डिनेट्स ट्रेन किए हैं। रसल उन सब को देखता है, अमेज्ड फील करता है कि एल्व्स एक्चुअली अच्छे बिहेव कर रहे हैं। फिर रसल ईलो से पूछता है वो बात क्या थी जो तुमने कैबिन में बोली थी। ईलो थोड़ा कंफ्यूज होती है, तुम्हें वो स्पिरिट वाली बात याद है क्या। डारिया भी कॉन्वर्सेशन सुन लेती है। रसल हाँ बोलता है, हाँ वही वाली बात। ईलो कहती है क्या पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारे ब्लड में ड्रैगन का ब्लड हो। रसल शॉक हो जाता है, इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन। ईलो एक्सप्लेन करती है मेरे ब्लड में भी ग्रीन ड्रैगन का थोड़ा सा ट्रेस है, बस एक बूंद लेक में जैसे। वो कहती है कि इवन इतना कम ब्लड भी स्पिरिट्स को अट्रैक्ट कर सकता है। वो रसल का हाथ पकड़ के कहती है तुमसे स्पिरिट्स का सेंट काफी स्ट्रॉन्ग आ रहा था, इसलिए मैंने पूछा। मिस डारिया साइड में सुन रही होती है और सोचती है क्या रसल इसलिए इतनी फास्ट ग्रो कर रहा है क्योंकि उसके अंदर ड्रैगन ब्लड है। वो इमेजिन करती है ये बंदा एंडेमियन किंगडम का गेम ही चेंज कर देगा। थोड़ी देर बाद गुड नाइट्स अराइव करते हैं सब कैप्टिव्स को हेल्प करने के लिए। जब सब जाने लगते हैं, मिस डारिया ईलो से कहती है मुझे लगता है तुम कुछ टाइम के लिए हाइड करोगी जब तक तुम्हारा मैनर रिकवर नहीं हो जाता। ईलो कंफर्म करती है हाँ वही प्लान है। डारिया उन्हें बताती है मेरा मैंशन यहीं पास में है, तुम लोग वहां रुक सकते हो। ईलो तुम रसल की ट्रेनिंग में हेल्प भी कर सकती हो। रसल तो सीधा कंफ्यूज हो जाता है, ये ट्रेनिंग का क्या सीन है। ईलो ब्लश करते हुए अग्री करती है मैं खुशी से हेल्प करूंगी। डारिया रसल से हंस के पूछती है क्या तू चाहता नहीं मैं तुझे ट्रेन करूं। रसल तुरंत बोलता है नहीं नहीं मुझे ट्रेनिंग चाहिए। मास्टर डायरेक्शन देती है कैरेजेस बस आते ही होंगे। सब थैंक यू बोलते हैं। जब सब चल के कैरेजेस के पास जा रहे होते हैं, रसल डारिया से पूछता है सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है अकेडमी का,
ट्रेनिंग तब कैसे होगा? डारिया चिल वे में कहती है, प्रोफेसर ह्यूबर्ट संभाल लेगा। थोड़ी देर बाद सब लोग कैरेजेस तक पहुंच जाते हैं और कुछ ही वक्त बाद कोच राइडर्स कैरेजेस रोक देते हैं। लगता है डेस्टिनेशन आ गया है। मिस डारिया सबको बताती है, गाइस हम पहुंच गए हैं। सबके सामने एक सुपर रॉयल लुकिंग मैंशन होता है। फ्लेम टावर मास्टर को लगता है शायद सब थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, तो वो बोलती है, रिलैक्स करना, प्रेशर मत लेना, जस्ट फील एट होम। जैसे ही सब गार्डन के थ्रू अंदर जा रहे होते हैं, सब इधर उधर इस सुंदर मैंशन को एडमायर कर रहे होते हैं। इलो मिस डारिया की तारीफ करती है, वैसे तुम्हारा घर तो सीरियसली ब्यूटीफुल है, थैंक यू फॉर बीइंग सो नाइस टू मुझे और मेरे लोगों को। जैसे जैसे वो अंदर जा रहे होते हैं, रसल पीछे देखता है और उसे कुछ फमिलियर सा फील होता है। वो रुक जाता है और थोड़ा देखने लगता है। मैंशन की ब्यूटी के अलावा कुछ और है जो उसका अटेंशन खींच रहा होता है, पर उसे याद नहीं आ रहा होता एग्जैक्टली क्या। अचानक से उसे याद आता है, ये जगह तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ छोटी उम्र में आया था। वो मिस डारिया के पास जाता है और पोलाइटली पूछता है, एक सवाल पूछूं, क्या ये विला ओरिजिनली तुम्हारा नहीं था? मिस डारिया थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है, ऐसे मत पूछो यार, लोग समझेंगे मैंने चोरी की है। रसल ऑकवर्डली सॉरी बोलता है। वो कंफर्म करती है, हाँ तुम ठीक हो, ये विला मैंने कुछ साल पहले एक मर्चेंट एसोसिएशन से लिया था। रसल रियलाइज करता है कि ये वही विला है जो उसके परिवार का था जब तक सब कुछ बिखरा नहीं था। उसे याद आता है जब उसके फादर की डेथ के बाद सब कुछ चला गया था, तो ये विला भी सस्ती प्राइस पे सेल कर दिया गया था। अब उसे लगता है कितना स्ट्रेंज है कि वो फिर से ये जगह उसी तरह देख रहा है, लेकिन एक अलग सिचुएशन में। एक हफ्ते बाद इलो उठती है और लिविंग रूम में आती है। फ्लेम टावर मास्टर उसका ऑरा स्कैन करती है और कहती है, गुड टू सी कि तुम्हारा माना काफी हद तक वापस आ गया है। इलो स्माइल करते हुए कहती है, तुम्हारी मदद और केयर के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। मिस डारिया उसे याद दिलाती है, तो ट्रेनिंग वाली बात का क्या हुआ जो तुमने रसल के साथ हेल्प करने को बोली थी? इलो चियाफुली बोलती है, मैं फुली रेडी हूँ। तभी इलो रुक जाती है और पूछती है, वैसे रसल गया कहाँ? मिस डारिया लाफ करते हुए कहती है, उसे मैंने एक काम पे भेजा है। दूसरी तरफ रसल चिल्लाता हुआ एक क्लिफ से गिर रहा होता है। लकी फॉर हिम नीचे पानी होता है, तो वो स्प्लैश करके पानी में गिरता है। वो जल्दी से स्विम करके ऊपर आता है, हवा पकड़ता है और पीछे देखता है, फिर से फेल हो गया यार। उसे याद आता है जो असाइनमेंट डारिया ने दिया था, तेरे पिछले फाइट में तुझे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत लगी थी? रसल सोचता है, मुझे फाइट में बार बार शील्ड लग रहा था, तो मुझे सबसे ज्यादा डिस्टेंस चाहिए था। डारिया उसकी बात से अग्री करती है, बिल्कुल सही, मेजेस के लिए कॉम्बैट में सबसे बड़ा वेपन होता है डिस्टेंस। फिर वो एक स्टेप लेती है क्लिफ के एज पे और उसके पैर के नीचे फायर अपीयर हो जाता है। धीरे धीरे पूरा बॉडी फायर से रैप हो जाता है और फिर पूफ, वो डिसअपीयर हो जाती है। नेक्स्ट सेकंड वो क्लिफ के दूसरी साइड पर अपीयर होती है, अब भी फायर में ही। रसल शॉक्ड होता है, स्पेस डिस्टॉर्शन मैजिक, ये तो ब्लिंक है। मिस डारिया कहती है, आज से तुम्हें यही सीखना है, ब्लिंक। स्क्रीन पॉप अप करता है, न्यू मिशन, लर्न ब्लिंक, रिवॉर्ड इंटरमीडिएट माना स्टोन्स। रसल पानी से निकलता है, शोर तक क्रॉल करता है, फिर से क्लिफ के ऊपर क्लाइम करता है, सोचता है ये ब्लिंक सिर्फ प्रैक्टिस से सीखने वाली चीज है या स्टैमिना टॉर्चर प्लान है। इस बार वो ज्यादा फोकस करता है। जैसे ही एक स्टेप लेता है, फायर फील्ड उसके पैर के नीचे एक्टिवेट हो जाता है। फिर सेकंड लेग भी फ्लेम से रैप हो जाता है। बस वो स्टेप लेने ही वाला होता है कि पीछे से कोई चिल्लाता है, अभी कल। वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर से गिरता है और जब नीचे देख के चिल्लाता है तो उसे दिखता है डारिया वापस चीख रही थी। वो ऑकवर्ड स्माइल देती है जब रसल गिर रहा होता है और रसल बस चिल्ला रहा होता है, आ। उस रात मिस डारिया रसल और इलो को ले जाती है एक प्राइवेट रॉकी एरिया में फायर प्लेस के पास। वो बोलती है, आज से तुम स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट सीखने वाले हो, और वो ऐड करती है, इलो तुम्हें हेल्प करेगी। इलो खुशी से बोलती है, मैं तो रेडी हूँ। रसल भी थैंक यू बोलता है, थैंक्स इलो। ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। इलो बोलती है, आंखें बंद करो और फायर के बारे में सोचना स्टार्ट करो। रसल आंखें बंद करता है और सोचते ही उसका पूरा बॉडी फ्लेम में कवर हो जाता है। इलो कहती है, अब मैं तुम्हारे इमेजिनेशन में एंटर करूंगी और तुम्हें गाइड करूंगी। इमेजिनेशन वर्ल्ड में इलो रसल का हाथ पकड़ती है और उसे सही पाथ पे ले जाती है। वो एक्सप्लेन करती है, ज्यादा लोग नहीं जानते, स्पिरिट का दरवाजा सबके लिए होता है, चाहे ह्यूमन हो, एल्फ हो या कुछ और, हर कोई नेचर का ही पार्ट है। रसल के माइंड में डेथ और वॉर के विजुअल्स दिखने लगते हैं।
तभी और भी ज्यादा फ्लेम्स उसके बॉडी से निकलने लगते हैं। फ्लेम टावर मास्टर तक सरप्राइज हो जाती है देख के कि इतना ज्यादा फ्लेम कैसे निकल रहा है। और इलो, जो उसके माइंड को एक्सप्लोर कर रही होती है, सोचती है ये रसल के अंदर का ये स्टॉर्म क्या चीज है। वो बार बार ट्राई करती है समझने के लिए, और अचानक उसके सामने एक डिस्टर्बिंग सी इमेज आती है। एक आदमी को मरते हुए देख के उसका दिमाग हिल जाता है। फिर वो और डीप जाती है रसल के माइंड में, स्पिरिट वर्ल्ड के गेट तक। गेट के सामने एक बड़ा सा पानी का तूफान होता है जो उन्हें उस गेट तक पहुंचने नहीं दे रहा होता। वो सोचती है, ये बड़ा सा पानी का तूफान, ये क्या चीज है। उसी वक्त रसेल उसके पीछे खड़ा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। ईलो उसकी इमोशन स्कैन करती रहती है और उसे फील होता है कि उसका दिल नफरत से भरा हुआ है। पर जब और गहरा स्कैन करती है तो लगता है शायद ये नफरत नहीं, कुछ और है। रियल वर्ल्ड में रसेल का फेस पूरा पेन से टाइट हो जाता है, जैसे पुरानी पेनफुल मेमोरीज उसे फिर से हॉन्ट कर रही हों। तभी आइलो और रसेल दोनों के बॉडी से निकलता हुआ माना इतना ज्यादा बढ़ने लगता है कि पूरा रूम लाइट से ब्लाइंड हो जाता है। वो ब्राइटनेस इतनी क्रेजी हो जाती है कि मिस डारिया अलर्ट हो जाती है। उसे लगता है ये दोनों लिटरली एक्सप्लोड करने वाले हैं, तो वो फटाफट एक स्पेल कास्ट करती है ताकि उन दोनों को प्रोटेक्ट कर सके। कुछ घंटों बाद रसेल होश में आता है। जैसे ही आंख खुलती है, फ्लेम टावर मास्टर को अपने पास खड़ा देखता है। वो शॉक हो जाता है, तुम यहीं हो? उसका सर दर्द कर रहा होता है। वो पूछता है, मेरे साथ क्या हुआ था? वो एक्सप्लेन करता है कि ऐसा लगा जैसे उसका माना ब्लास्ट हो गया हो। तभी लेडी आइलो रूम में एंटर करती है। रसेल उसके आर्म्स पे बैंडेज देख लेता है और टेंशन में पूछता है, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? ईलो उसे शांत करते हुए कहती है, मैं ठीक हूं, टेंशन मत लो। पर तभी रसेल को एक हॉरिबल रियलाइजेशन होता है, कहीं ये सब मैंने तो नहीं किया। उसका चेहरा उतर जाता है और वो सिंसियरली सॉरी बोलता है फॉर हर्टिंग हर। उसी रात रसेल अपना माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर जाता है, स्टार्स देखने। मिस डारिया ऑफिस से उसे ऑब्जर्व कर रही होती है। फिर वो डिसाइड करती है कि लेडी आइलो से बात करे। वो पूछती है, एग्जैक्टली क्या हुआ ट्रेनिंग के टाइम? ईलो एक्सप्लेन करती है कि उन्होंने स्पिरिट वर्ल्ड के गेट तक तो रीच किया था, पर उसके आगे नहीं जा पाए। प्रॉब्लम ये थी कि गेट के सामने एक बहुत बड़ा इमोशन का तूफान था, और वो इमोशन हेट्रेड लग रही थी, लेकिन उसे लगा वो सैडनेस थी। वो कहती है, इतनी गहरी सैडनेस थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि रसेल इतना कुछ कैसे छुपा के रखता था। थोड़ी देर बाद मिस डारिया रसेल को बुलाती है और खुशी से बताती है, आज से तेरा नया ट्रेनिंग शुरू हो रहा है। रसेल थोड़ा बो करके मान जाता है, लेकिन डारिया डायरेक्टली बोल देती है, तुझे मैंशन की सफाई में हेल्प करनी है। रसेल लिटरली कंफ्यूज स्टेयर देता है, व्हाट, सफाई, ये कैसा ट्रेनिंग है? मिस डारिया बताती है कि उसे पूरे वीक तक मैंशन के सर्वेंट्स के साथ डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी। वो शॉक हो जाता है, मुझे मेड बना दिया क्या? मिस डारिया और आइलो कैपिटल जा रहे होते हैं। आइलो गुड बाय बोलती है, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। रसेल बस हाँ में हाँ मिलाता है, टेक केयर। जाते जाते मिस डारिया रिमाइंड करती है, ये पनिशमेंट नहीं है, समझा? वो मान जाता है, लेकिन अपने माइंड में डिसाइड करता है, चलो मैं सफाई के साथ साथ ब्लिंक टेक्निक भी प्रैक्टिस कर लूंगा। पर बिफोर लीविंग मिस डारिया एक और बॉम्ब गिरा देती है, और हाँ, इस हफ्ते मैजिक यूज करना मना है। रसेल शॉक्ड पिकाचू फेस। चैरियट जाने के बाद वो लिटरली लॉस्ट हो जाता है, ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ? लेटर रसेल एक मॉप उठाता है और क्लीनिंग स्टार्ट करता है। वो सोचता है, अगर मैजिक यूज नहीं कर सकता तो चलो फिजिकल ट्रेनिंग ही सही। वो हॉल में फुल स्पीड में मॉप लेकर भागता है, पर फ्लोर पे पानी होता है और वो स्लिप कर जाता है। गिरने के वक्त उसका पैर एक वास को किक कर देता है। वास हवा में जाके टूट जाता है। तभी हेडमेड पीछे से आ जाती है, तुम रेस लगा रहे थे क्या मॉप से? और वो बताती है, ये वास मिस डारिया का फेवरेट था। रसेल को याद आता है, डारिया ने कहा था सिर्फ हेडमेड की बात सुनना। अब हेडमेड उसके ऊपर टावर करते हुए खड़ी होती है और वेट करती है कि रसेल साफ करे। रसेल जल्दी से उठता है, हाथ से वास के टुकड़े साफ करता है और सॉरी बोलता है। मेड ग्लव्स पहनती है और कहती है, पता है तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते, अब मेरी बात सुनो और प्रॉपरली काम करना। बाद में रसेल से वास डस्ट करवाया जाता है। तभी मेड पीछे से बोलती है, नीचे से पकड़ो, गिर जाएगा। फिर वो फ्लोर मॉप कर रहा होता है और मेड आ जाती है, दरवाजे के पीछे भी सफाई की या नहीं?
वो लिटरली हर जगह आ जाती है। रसल पूरा दिन इंस्ट्रक्शंस और करेक्शन सुनता रहता है। फाइनली जब वो काम फिनिश करता है, एक कोने में गिरता है और जोरदार सा साय देता है। वो खुद से बोलता है, ये ट्रेनिंग है या मुझे फुल टाइम मेड बना दिया है। वो सोचता है शायद दारिया मेंटल स्ट्रेंथ ट्रेन कर रही है। वो थॉट्स में लॉस्ट होता है, तब मेड बोलती है, लंच टाइम है, चलो किचन। रसल क्लियरली नहीं जाना चाहता, कहता है मैं थोड़ी देर बाद लंच कर लूंगा। मेड उसे घूरती है और एक डार्क टोन में बोलती है, अभी चलो। रसल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। किचन में सब लोग गैदर होते हैं, चैट, चिल, खाना। रसल नोटिस करता है कि विला में काफी सारे लोग काम करते हैं। तभी एक बंदा उसके बगल में पूछता है, नाम क्या है तेरा? रसल कैजुअली बोलता है, रसल रेमंड। वो बंदा थोड़ा शॉक हो जाता है, रेमंड? रसल को पसीना आने लगता है, सोचता है लगता है इसे मेरी फैमिली के बारे में पता चल गया है। पर बंदा बस चिल में कहता है, तू तो बड़ा हैंडसम है भाई, ये रेड आइज भी मस्त लग रहे हैं। एक मेड भी सुन लेती है और रसल की रेड आइज की तारीफ करती है। तभी एक और वर्कर बोलता है, भाई तू तो बड़ा फिट लग रहा है, बाइसेप्स टच कर सकता हूँ। वो रसल को टच करता है, रसल ऑलमोस्ट चीख देता है। वो बंदा हंस के उसका सर पे थप्पड़ देता है, रिलैक्स कर यार, जोक कर रहा था। सब हंसने लगते हैं। रसल भी थोड़ा ऑकवर्ड सा हंसी देता है, लेकिन अंदर से वो लिटरली रो रहा होता है, मुझे पूरा हफ्ता ये सब झेलना पड़ेगा क्या? और वो कंक्लूड करता है, ये सब ट्रेनिंग ही है, वरना इतना रैंडम टॉर्चर एक्सप्लेन ही नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद रसल और बाकी वर्कर्स वुड्स कट करने जाते हैं और वो लकड़ियां उठा के विला तक ले जाते हैं। रसल अपने आप से सोचता है, अगर मैं अपना विजर्ड ऑरा यूज कर सकता तो ये काम 2 मिनट में खत्म हो जाता, लेकिन ऑब्वियसली अभी तो अलाउड नहीं है। सब लोग एक छोटी सी ब्रिज क्रॉस करके बार बार लकड़ी ले जा रहे होते हैं। जब पूरा काम हो जाता है, कटिंग और ट्रांसपोर्टिंग, तो सब लेक के पास बैठ जाते हैं रिलैक्स करने और थोड़ा सेलिब्रेशन करने के लिए। सब चीयर्स करते हैं, गुड जॉब गाइज। रसल भी बिना सोच समझे एक्सपर्ट की तरह बियर चक करने लगता है, लेकिन उसके बगल में बैठा बंदा शॉक हो जाता है। वो उसके बैक पे जोर से थपका मार देता है, जिससे रसल का बियर मुंह से निकल जाता है। रसल कंफ्यूज होके पूछता है, ये किस खुशी में मारा भाई? बंदा कहता है, तू स्टूडेंट है भाई, अगर ड्रिंक करेगा तो मसल्स गायब हो जाएंगे। तभी रसल को याद आता है कि अभी तो वो यंग बॉडी में है, लेकिन उसने मोमेंटेरिली अपने पुराने मर्सनरी वाले वाइन ड्रिंकिंग डेज से कंपेयर कर लिया था। तभी एक सीनियर वर्कर बोलता है, कोई ना बेटा, चल सीख ले, अडल्ट से ही सीखना पड़ता है। वो रसल को और बियर देता है और कहता है, ऐसे ब्यूटीफुल सीन में ड्रिंक ना करना तो पाप होगा। सब सामने देखते हैं, सनलाइट लेक पे गिर रही होती है, बहुत पीसफुल और ब्यूटीफुल सीन होता है। तभी कोई बोलता है, एक और पाप हो रहा है। सब तुरंत मुड़ जाते हैं, क्या बोला, किसने बोला? टर्न्स आउट वो हेड मेड होती है। वो कहती है, पाप ये है कि स्नैक्स के बिना ड्रिंक करना क्राइम है। फिर वो एक बास्केट लेके आती है फुल ऑफ स्नैक्स, सबको डिस्ट्रीब्यूट करती है। सब एंजॉय करते हैं और चीयर्स करते हैं नए फैमिली मेंबर के नाम पे, रसल। सब लाफ करते हैं इंक्लूडिंग रसल, और लगता है इस मोमेंट में रियल जॉय है। हेडमेड क्वाइटली रसल को ऑब्जर्व करती है, उसे लगता है रसल यहाँ सबके साथ हैप्पी है। वो उसे और उस वर्कर को देखती है जिन्होंने उसे पहले ड्रिंक से रोका था, और लगता है जैसे ये लोग एक रियल फैमिली बन गए हों। अगले कुछ दिन तक हेडमेड रसल को रूफ क्लीनिंग करवाते हुए सुपरवाइज करती है। रात को फिर सब डिनर के लिए मिलते हैं, मस्त चैट, हंसी मजाक। फिर आता है लास्ट दिन, जब डारिया वापस आने वाली होती है। रसल फाउंटेन के पास बैठा होता है और सोचता है, कल 1 वीक हो जाएगा जब डारिया और आइलो यहां से गई थी। उसे थोड़ा वियर्ड सा फील होता है, पता नहीं क्यों। तभी हेडमेड उसकी थिंकिंग इंटरप्ट करती है, तुम्हें फाउंटेन के पास बैठना बहुत पसंद है ना? रसल शॉक होके तुरंत उठता है, आप, गुड इवनिंग। वो अपना चश्मा एडजस्ट करती है और कहती है, तुम दिन में कितनी बार मुझे ग्रीट करोगे? रसल हंसता है, बस ऑटोमेटिकली हो गया। वो पूछती है, हमेशा फाउंटेन के पास ही क्यों आते हो? रसल थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर कहता है, बस कुछ लोग याद आते हैं यहाँ। हेडमेड कैजुअली बोलती है, तुम तो मेज हो, टेलीपोर्ट कर लो उन लोगों के पास। रसल कहता है, टेलीपोर्टेशन मैजिक इतना इजी नहीं है, और वैसे भी जिनके बारे में सोच रहा हूं वो लोग वहां हैं जहां अब जा नहीं सकता। वो थोड़ा सार्कास्टिकली कहती है, मुझे लगा मेजेस को कोई टेंशन नहीं होती। रसल हंसता है, क्या बात कर रही हो, आप भी ना? जाते जाते हेडमेड याद दिलाती है,
कल तेरा लास्ट क्लीनिंग डे है, अच्छे से करना, ओके? रसल हाँ में हाँ मिलाता है। फिर वो कैजुअली बोलती है, मुझे मैजिक का कुछ खास पता नहीं, बट तू अच्छा इंसान लगता है। इस बार वो उसे मिस्टर रसल नहीं, बस रसल बोलती है। रसल उसकी बात सुन के हिल जाता है, कुछ बोलता नहीं, बस देखता रहता है। हेडमेड जोक करती है, अगर तू मेज ना बन सका तो मैं तुझे सर्वेंट बना लूंगी। रसल भी मस्त स्माइल के साथ बोलता है, मैं सोचूंगा इस बारे में। नेक्स्ट मॉर्निंग रसल बाहर जाके मिस डारिया और लेडी आइलो का वेलकम करता है। वो दोनों पूछती हैं, सब ठीक था ना? रसल कहता है, हाँ हाँ सब चिल था। मिस डारिया उसे साइड में ले जाती है, गार्डन के थ्रू वॉक करते हुए बोलती है, मुझे पता है तेरे लिए ये वीक थोड़ा इंटेंस था। रसल कहता है, ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक था। डारिया बताती है कि ईलो का माना रिकवर करने के लिए उन्हें बहुत टाइम लगा मेडिसिन ढूंढने में, और आर्काइव्स चेक करते वक्त उसे एक इंटरेस्टिंग चीज मिली। ये विला पहले रेमंड फैमिली का था। रसल नीचे देखने लगता है, कुछ नहीं बोलता। डारिया बोलती है, ईलो ने मुझे बताया था कि तेरे दिल में एक बड़ा पानी का टॉरेंट था, इसलिए स्पिरिट गेट तक नहीं जा पाए। फिर वो सॉफ्टली पूछती है, गुस्सा लगता है या सैड फील करते हो? रसल ग्राउंड की तरफ देखते हुए कहता है, सब फील होता है एक साथ। मिस डारिया को याद आता है जब उसने रसल को पहली बार लाइब्रेरी में देखा था। वो पूरी जान लगा के मैजिक पढ़ रहा था। वो कहती है, तुम तब भी अकेला फाइट कर रहे थे, अब मुझे लगता है तुम एक लोनली पेट्रियार्क हो जो अपने फैमिली को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो एक प्रपोजल रखती है, ये प्रॉपर्टी ले लो। रसल का तो दिमाग हिल जाता है, क्या क्या मतलब? वो स्माइल करते हुए कहती है, फ्री में नहीं दे रही, तुम फ्लेम टावर के वॉर मेज बन जाओ, प्रोटेक्टर ऑफ द नेशन। इससे तुम अच्छे पैसे कमा सकते हो और ये प्रॉपर्टी ऑफिशियली ले सकते हो। रसल रिलैक्स करता है, फ्यू, मुझे लगा कोई और बॉम्ब गिरने वाला है। डारिया हंस के कहती है, समझ गए, तुम्हें अकेला स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। उस रात डारिया, ईलो और रसल फिर से वुड्स जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। ईलो रसल को बताती है कि पिछली बार उसने उसका कॉन्शियसनेस नहीं जगाया था, बस अनकॉन्शियस माना से गाइड किया था। इस बार हम दोनों मिलके स्पिरिट गेट तक जाएंगे। रसल का मन नहीं होता, वो पूछता है, और अगर तुम फिर हर्ट हो गई तो? ईलो उसे चीयर अप करती है, हम साथ में काफी सारी मेडिसिन ले आए हैं, टेंशन मत लो। फिर वो कहती है, आंखें बंद करो और फायर के बारे में सोचो, जैसे पिछली बार किया था। जैसे ही वो करते हैं, वो दोनों रसल के सब कॉन्शियस में एंटर कर जाते हैं। इस बार रसल क्लियरली ईलो को देख सकता है। वो अपने हाथों को देखता है, पहली बार वो अपने प्योर माना फॉर्म को फील करता है। ईलो बोलती है, सब स्मूथ चलेगा जब तक टॉरेंट तक नहीं पहुंचते। थोड़ा वॉक करने के बाद वो दोनों क्लिफ के एज पे रुक जाते हैं और ईलो कहती है, वो बड़ा सा टॉरेंट अभी भी वहीं है। रसल उसके पास जाने लगता है, पर ईलो वॉर्न करती है, क्लोज मत जाओ। जैसे ही वो पास जाता है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स उसे पीछे धक्का दे देता है और वो स्क्रीम करता है। ईलो कहती है, इस टॉरेंट को देखना भी डेंजरस है और उसमें स्टेप लेना तो और भी ज्यादा। पर इस इम्पैक्ट से रसल उस टॉरेंट के अंदर की फीलिंग्स देख पाता है। अकेडमी ग्रेजुएट करना, अपनी टावर चूज करना, फैमिली दोबारा बनाना और अपने फादर की डेथ का बदला लेना, वो सब चीजें उसके दिल के बहुत करीब होती हैं। वो सैड हो जाता है और अपोलोजाइज करता है, मैं इन थॉट्स को छोड़ नहीं सकता। तभी एक वॉइस सुनाई देती है, उसके साथ रह के कैसा लगा? रसल सुनता है, ये डारिया की वॉइस होती है। वो समझ जाता है कि डारिया और हेडमेड रियल वर्ल्ड में बात कर रहे हैं। डारिया पूछती है, तुमने उसका साथ नहीं छोड़ा ना? हेडमेड कंफर्म करती है, नहीं। रसल अब फाइनली समझ जाता है इस पूरे एक वीक का असली पर्पस क्या था। उसे याद आता है प्रोफेसर ह्यूबर्ट, विला वाले लोगों का सेलिब्रेशन और हेडमेड की वो लाइन, तू अच्छा इंसान है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मिस डारिया का कहना, तू अकेला नहीं है। वो सब कुछ कनेक्ट करता है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो डिसाइड करता है, मैं ये टॉरेंट हटा नहीं सकता, पर हाँ, मैं इसके ऊपर से जंप जरूर कर सकता हूँ। रसल को डारिया का क्लिफ वाला ट्रेनिंग याद आता है। वो एज पे जाता है, ईलो रोकने की कोशिश करती है, मत जाओ, डेंजरस है। पर रसल कहता है, मैं गिर भी गया तो ठीक है, क्योंकि मैं अब अकेला नहीं हूँ। वो पहला स्टेप लेता है और उसके पैर के नीचे फायर का एक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ईलो उसे देखते हुए टेंशन में होती है और रसल अचानक ब्लिंक एक्टिवेट करता है और वो एक फायर ट्रेल छोड़ते हुए डिसअपियर हो जाता है। क्या वो गेट तक पहुंच पाया? और क्या वो अंदर जा सका या नहीं?
ये सब पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, तो थोड़ा सा इंतजार और। अगर आप भी एक्साइटेड हो जाने के लिए कि आगे क्या होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करो। लाइक एम है 800 का। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का पार्ट बन सकें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।